ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे दिनुशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपदेशामृत, नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। उपदेश का जो अमृत है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उपदेशामृत। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, सबसे व्यवहारिक पुस्तक है। भक्ति कैसे करना है वास्तव में, है ना। भगवत गीता पढ़ने से हमको समझ में आ गया भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति योग करना है। लेकिन उसकी और डिटेल विस्तृत विस्तृत चेतना भक्ति करनी कैसे है। मात्र 11 श्लोक है, 11-12 श्लोक है। उसमें पूरा रूप गोस्वामी है, वो पूरा बता देते हैं कि भक्ति कैसे करनी है। जैसे हम गए थे वृंदावन, गए थे राधा दामोदर मंदिर में जहाँ पे शिला प्रभुपाद जी बैठकर वहाँ पे सारे शास्त्र लिखे थे, वहीं पे, है ना। राधा संन्यास लेने के बाद वहीं गए थे। वहाँ राधा दामोदर मंदिर में ही क्यों रुके थे प्रभुपाद जी, क्यों वहाँ पास में ही हमने देखा जहाँ पे वो कुकिंग करते थे, वहीं से जो खिड़की थी जहाँ प्रसाद लेते थे, उस खिड़की से रूप गोस्वामी की जो समाधि है उसका दर्शन होता था। जो उसका बताता है ना कि 3 बार परिक्रमा करेंगे, 4 बार परिक्रमा करेंगे तो गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलेगा, जहाँ पे अपन किए थे। तो वही रूप गोस्वामी की समाधि है। तो शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहाँ पे मैं शाश्वत रूप से ये मेरा निवास स्थान है। मतलब प्रभुपाद जी वहाँ पे हमेशा हमेशा रहते हैं, वहाँ पे साक्षात रहते हैं प्रभुपाद जी। हम्म। और रूप गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से एक रूप गोस्वामी, रूप सनातन जीव, है, गोपाल भट्ट, तो रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, ये जो 6 गोस्वामी 6 गोस्वामी है, उनमें से एक जो सबसे मुख्य गोस्वामी रूप गोस्वामी, जो कि वास्तव में बताते हैं रूप मंजरी, मतलब जो भगवान की जो पटरानियां है, या जो मुख्य जो रानियां हैं, उनमें से एक है। कौन? उनको जो असिस्ट करते हैं ललिता देवी को रूप मंजरी, मंजरी बोलते हैं। मंजरी मतलब वो ऐसी गोपियां रहती है जिनकी उम्र मतलब 12-13 साल 14 साल से ऊपर नहीं जाती, मतलब वो छोटी बच्ची की तरह ही रहती है हमेशा, मंजरी बोलते हैं उनमें। तो उसमें जो उनका सबका हेड हेड मंजरी जो है वो है रूप मंजरी। तो हमारे जो मेन मेन जो आचार्य हैं वो सब मंजरी ही है, मतलब भगवान की भगवान के नित्य पार्षद है वो, जो गोपियों को असिस्ट कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी के बारे में, और जैसे हम मंगलाचरण पढ़ते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, हमको रूपानुगा बोलते हैं कि हम 6 गोस्वामियों में भी रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं जी, अनुयायी हैं उनके, रूप गोस्वामी के। और रूप गोस्वामी क्या है? चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्टम, उनके मन का जो अभिष्ट है वो जान लिए। कि भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं वो रूप गोस्वामी अच्छे से पकड़ लिए। वैसे तो 6 गोस्वामी 6 ही भक्ति के बारे में बताए, सब चैतन्य महाप्रभु के ही अनुयायी। लेकिन उनमें भी जो जो सबसे जो चैतन्य महाप्रभु के मन को समझ पाए वो रूप गोस्वामी। अब ऐसे तो इस्कॉन में बहुत सारे भक्त, लेकिन ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भी बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन जो उनके मन को समझ पाए, उनके मूड को जो समझ पाए, वो शिला प्रभुपाद जी। और उनकी वाणी को सार्थक करके बताया। भले ही उस समय ग्रस्त थे, सब इस तरीके से थे, तो किसी को लगा नहीं कि हाँ यही उनके असली फॉलोअर वही है क्या, असली अनुयायी वही है क्या। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, हम चेतना का भक्ति वर्ण और आश्रम सबके परे है। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मन को समझते थे। इसका एक और घटना आता है, जब जगन्नाथपुर में रथ यात्रा हो रही थी, तो रथ यात्रा के समय अ, जैसे जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र पर कीर्तन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु तो अपने एक्सटेस में रहते ही हैं, नित्यानंद प्रभु सब। तो फिर एक गाना गाना शुरू किया चैतन्य महाप्रभु ने। जैसे मूवीज में गाते हैं ना, हीरो हीरोइन के लिए गाता है, हीरोइन हीरो के लिए गाता है। तो एक मंडेन ऐसे भौतिक ऐसा लगा कि एकदम भौतिक कोई लड़का लड़की के लिए गाना गाए, वैसे चैतन्य महाप्रभु गाना गा रहे हैं। सब हैरान रहे कि मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के मनोभाव में, तो गोपी भाव में है, वो भगवान के प्रति माधुरी प्रेम में वो इस प्रकार से गीत गा रहे थे। तो रूप गोस्वामी तुरंत उसको, उस,
केवल रूप गोस्वामी ही उसको समझ पाए, उसको समझे ही नहीं। उसको एक अ, पत्थर पे लिख के छत पे, उस जो उनकी जो झोपड़ी थी उसकी जो छत है उस पे रख दी उन्होंने। जब चैतन्य महाप्रभु ने उसको देखा तो उनको लगा ये कैसे समझ गया मेरी बात को। हैं? तो इस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को पूरा समझ लेते थे। और बोलते हैं षट गोस्वामी अष्टकम आता है, नाना शास्त्र विचारण एक निपुण हो, षट धर्म सद्धर्म संस्थापक हो। नाना शास्त्रों पे विचार करके बहुत मंथन करके करना क्या है वो सार हमको दे दिया षट गोस्वामियों ने, चैतन्य महाप्रभु षट गोस्वामियों ने इस प्रकार से। तो वही है उपदेशामृत, तो वो अपन आज पढ़ेंगे और शुरू करेंगे और कंप्लीट भी कर देंगे, देखते हैं। तो प्रभुपाद जी यही लिखते हैं कि जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये वास्तव में रूप गोस्वामी के अ, सानिध्य में ही ये चल रहा है, उनके अध्यक्षता में ही ये चल रहा है, वो ही इसको देख रहे हैं। रूप रघुनाथ पदे हैबे आकुति कबे आम भुजा भुजविष्य युगल प्रीति। कब रूप और रघुनाथ के चरणों में मेरी है ना प्रेम होगा, उनके समझने के लिए उत्सुक होगा मैं, और फिर मैं राधा कृष्ण के जो युगल है उनके प्रति मेरा प्रेम है ना विकसित हो पाएगा। हम्म। तो यहाँ से पढ़ते हैं, पढ़िए। हरे कृष्ण गुरुधन। दंडवत प्रणाम, पढ़ो। वाचो वेगम मनस्य क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर वेगम उपस्थ वेगम एतान वेगान यह विषय विषय हेत धीर है। सर्वान समस्त अपि इमाम प्रतिबिंब सह व्यक्ति शिष्यान। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शीशे बनाने के लिए योग्य है। हम्म। ये रूप गोस्वामी पहला ही श्लोक बता रहे हैं 11 श्लोकों में कि वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का, उदर का, उपस्थ का वेग, इन वेगों को जो धीर व्यक्ति सहन कर लेता है वो पूरी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। तो ये वेग है, सबसे पहले तो वाणी का वेग आता है, वाणी पर नियंत्रण नहीं होता है, वेग आता है वाणी का। मन का वेग आता है, मन ही तो उल्टा पुल्टा विचार करता है, कल्पना करता है इंद्रिय तृप्ति करने की। क्रोध का वेग आता है, क्रोध में आता है फिर व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, कुछ भी सोच समझ के। क्रोध में तो बुद्धि भ्रमित हो ही जाती है, गलत ही निर्णय लेता है व्यक्ति, फिर संबंध खराब हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। जीवा का वेग कितना खतरनाक है ही। इसी कारण तो कितना रेस्टोरेंट वगैरह कितना भी लोग घर में खाना नहीं खाते, बाहर ही खाते हैं। उदर का, पेट का वेग, उपस्थ, जीवा उदर और उपस्थ तीनों एक ही लाइन में है। जीवा का बिगड़, जीवा पे नियंत्रण नहीं रहता है, खाना पीना सही नहीं रहता, सात्विक भोजन नहीं करते, भगवान का नाम जप नहीं हो पाता, तो उदर भी बिगड़ जाता है, पेट भी खराब होता है, फिर उपस्थ जननेंद्रिय भी खराब हो जाती है। लेकिन बोल रहे हैं रूप गोस्वामी कि इन वेगों को जो धीर व्यक्ति सहन कर लेता है वो पूरी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। तो पहले ही श्लोक में बोल रहे हैं कि हम गुरु बन जाए, शिष्य बन जाए, नहीं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले तद्विद्या विद्या पढ़ने पाते हैं ना, हमको कोई किसी न किसी गुरु के शरण में जाना होता है। शरणागत तो आध्यात्मिक जीवन के लिए किसी न किसी गुरु के शरण में जाना होता है। तद विद्या पढ़ने पाते हैं ना, परिप्रश्न न सेवया, भगवान भगवद गीता में बोला है, आचार्य उपासनम, ये सब चीजें। तो अ, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि किस गुरु के पास में जाएंगे, गुरु की योग्यता क्या होती है। तो ऐसे गुरु के पास में जाना चाहिए जिसका खुद का वाणी का वेग, मन का, क्रोध का, ये जो 6 वेग है जिसपे उसका नियंत्रण हो।
अब होता क्या है कि वेग मतलब कि जैसे पानी का वेग है, अब वेग आता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है, बांध बनाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो उन्नत भक्त होता है वही वास्तव में इन वेगों को नियंत्रित कर सकता है। तो ऐसे गुरु के पास में जाना चाहिए जिसके ये सारे वेगों पे नियंत्रण हो। तो ये तात्पर्य है कृपा जी का। इसको पढ़ लेते थोड़े, जीवा के वेग को पढ़ लेते हैं। तेजपाल प्रो पढ़िए। देखो तो जीवा के वेग से, जीवार लालसा यही इति उति दाय, शिष्ण उदर प्रायण कृष्ण नहीं पाए। इसको पढ़िए थोड़ा। हरे कृष्णा। हम्म। हरे कृष्ण, ठीक है पढ़ो। जो व्यक्ति अपने स्वा जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और जो अपने उदर तथा जनेंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वह है भगवान श्री कृष्ण को पाने में अक्षम अक्षम रहता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जीव उदर तथा जनेंद्रिय एक ही सीधी रेखा में स्थित है और वे एक ही कोटि में आते हैं। भगवान श्री चैतन्य ने कहा, बाला न खाइबो और बाला न पेरिबो। हम्म। न तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करे, न ही स्वादिष्ट भोजन करे। जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं, वे उदर के वेगों को वश में लाने में जरूर असमर्थ रहेंगे। कम से कम जो उदर रोग से पीड़ित है, वे उदर के वेगों को वश में लाने में जरूर असमर्थ रहेंगे। कम से कम इस विश्लेषण से तो यही लगता है, जब हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते हैं तो हम जीवन में स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं, किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखें तो हम उदर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। हम्म। जहाँ तक तो जन आगे तो इंद्रियों के वेगों का संबंध है, वे दो तरह के हैं, उचित तथा अनुचित, अथवा वेद तथा अवेद समागम। जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए तो वह शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है और अपनी जनेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। यह वेद तथा धार्मिक है। अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहेगा। जब तक कोई अवैध विषय जीवन में, जैसा कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है, उसके विषय में चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक संभव करना या कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में लिप्त होता है, तो वह माया के जाल में फंस जाता है। यह आदेश न केवल गृहस्थों पर लागू होते हैं, अपितु त्यागी या जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनके लिए भी है। श्री जगदानंद पंडित ने अपनी पुस्तक प्रेम विवर्त के 7वें अध्याय में लिखा, वैरागी बाई ग्राम्य कथा ना सुनिबो काने, ग्राम्य वार्ता ना कहिबो ये बे मिले बे याने, स्वप्ने ओ ना कर भाई स्त्री संभाषण, गृह स्त्री छाड़िया भाई आशिया छे वन, यदि चाहे प्रणय राखिते गोरारे सने, छोट छोट हरिदास रे कथा थाके यन मने, बाला न खाइबा और बाला न पेरिबा, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। प्रिय भाई, तुम सन्यासी हो, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए और न ही जब किसी अन्य से मिलो तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। स्त्रियों के विषय में तो सपन में भी विचार मत करो। तुमने जिस व्यक्ति के साथ संन्यास लिया है वह स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम श्री चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तो
तुम्हें छोटे हरिदास की घटना सदैव स्मरण रखनी चाहिए। किस तरह महाप्रभु ने उसका परित्याग किया था। न तो विलासी भोजन करो, न सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनित रहो और अपने अंतरतम में राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। हरि निष्कर्ष। बोल। खतरनाक ना। तो ये छोटा हरिदास की कथा है ना, चैतन्य चरितमृत में आती है। वो जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं अकेला ही सन्यासी जाऊंगा, साउथ इंडिया जाऊंगा, दक्षिण भारत की यात्रा पे, बोले बोले नहीं नहीं नहीं, महाप्रभु आप कुछ किसी को साथ में तो लेके जाइए। काला कृष्णदास जाता है ना, छोटा हरिदास। तो छोटा हरिदास एक छोटी सी गलती होती है, वो एक माता को, जो कि उम्र में भी बड़ी रहती है, वृद्ध टाइप की रहती है, उनको शायद गलत दृष्टि से देख लेते हैं, इस प्रकार से कुछ हो रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो जाते हैं, इस प्रकार के कपटी व्यक्ति को मैं सहन नहीं कर सकता, वो मेरे साथ नहीं रह सकते इस प्रकार से। तो गलती छोटी सी थी, खाली देखा ही था, मतलब कुछ किया भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु उनको अस्वीकार कर देते हैं। सब कोई आके उनसे प्रार्थना करते थे, हे महाप्रभु आप है ना, आप नमो महाउदन्याय है, आप तो कृप जगाई मताई का भी उद्धार करने वाले हैं, सबसे पापी व्यक्ति का उद्धार करने वाले हैं आप तो, आप इनको माफ कर दीजिए ना, क्षमा कर दीजिए ना। तो बोले नहीं, इसको मैं बिल्कुल माफ नहीं कर सकता, छोटा हरिदास को। तो छोटा हरिदास बोलता है, अभी तो चैतन्य महाप्रभु हमको अस्वीकार कर दिए, भगवान ही हमको अस्वीकार कर दिए, ठुकरा दिए, तो जीवन जीने का मतलब क्या है। और जब तक चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं करेंगे, मैं सुसाइड कर लूंगा, गंगा नदी में जाके डूब जाऊंगा। सुसाइड कर लूंगा। तो वो वास्तव में गंगा नदी में जाके डूब के मर जाते हैं वो। चैतन्य महाप्रभु को आगे बताते हैं कि वो मर गए इस प्रकार से। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हाँ, वो ध्यान नहीं देते, उसमें कोई मतलब नहीं है। इतने कठोर। मतलब दूसरी ओर चैतन्य महाप्रभु नमो वहां मदन्याय बोले जाते हैं, सबसे दयालु व्यक्ति। चैतन्य महाप्रभु उसका उद्धार करते हैं जो अपने आप को सबसे पतित जो है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार है। आपसे बड़ा दयालु कौन कौन नहीं हो सकता। नमो महावदन्याय, सबको कृष्ण प्रेम बांटने के लिए आए, जो भगवान कृष्ण जो आसानी से नहीं देते। भगवान बोलते हैं अंत, ये शाम तो अंतगतम पापम, जिनके सारे पापों का अंत हो गया तो मैं फिर कृष्ण प्रेम दूंगा। वही मेरा भजन कर सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो सबसे पतित है उसको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, लेकिन वो मानना चाहिए अपने आप को पतित, तब देते हैं। तो इस प्रकार बहुत चैतन्य महाप्रभु बहुत कठोर थे अपने संन्यास धर्म को लेके। और छोटा हरिदास को माफ किए नहीं, वो मतलब मर भी गया बेचारा, सुसाइड कर भी कर ले, तो भी माफ नहीं किया उसको। तो इसलिए बोल रहे हैं ये जगदानंद पंडित कि छोटा हरिदास की कथा हमेशा याद रखिएगा, जब भी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा हो, वहां पर वो सहन नहीं करेंगे वाले। चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो छोटे हरिदास की घटना। तो ये फालतू की चिंतन करना, मन से हम जो चिंतन करते हैं, इंद्रिय तृप्ति का प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, तो उसके परिणाम पे चिंतन कर लेना चाहिए। तो फिर वो कार्य नहीं करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। तो ये पहला था कि हमको किस गुरु के पास में जाना चाहिए, उस गुरु की योग्यता क्या होती है, ये 6 गुण उस गुरु में होनी चाहिए, ऐसे गुरु के पास में जाना चाहिए। अब ये बताएंगे रूप गोस्वामी कि कौन सी 6 चीजें करने से हमारी भक्ति का नाश हो जाता है, फिर बताएंगे कौन सी 6 चीजें करने से हमारी भक्ति का विकास होता है। श्लोक संख्या 2। अतिहार है प्रयास च पर जलप नियम आग्रह जन संग च लौल्यम च षड्वी भक्ति विनश्यति। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मन माना कार्य करना। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते तथा सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायत रहना। हम्म,
रूप गोस्वामी बता दिए कि भाई आपको भक्ति का विनाश करना है, आपको लगना है कि चलो भक्ति भक्ति नहीं होगी, भक्ति को छोड़ो, भक्ति का विनाश कर देते हैं हम जितनी होगी। तो ये 6 काम अपने को करना है। एक है अति आहार, आवश्यकता से ज्यादा खाना है, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सोएंगे, ज्यादा नींद आएगी, पेट मोटा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे मुश्किल हो जाएगा। ये तो उसका एक मतलब है। आहार मतलब केवल भोजन ही नहीं, सारी इंद्रियों से हम आहार लेते हैं। आंखों से कुछ सुंदर देखना चाहते हैं, सुन ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति करना, देख रहे हैं उसी को देख रहे हैं को जो हमारा अच्छे लिए अच्छा नहीं है देखना। या आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करना कोई भी चीज का, वो है अति आहार। हर चीज की लिमिट है मतलब। अब जैसे इस आवासम इदम सर्वम, इस उपनिषद में बताते हैं कि आपका जो कोटा है ना, उतना ही आपको रखना चाहिए। आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करेंगे, दिक्कत ही होगा, फिर वो आपका कोटे में नहीं है, भगवान ने आपके कोटे में नहीं। तो फिर पाप कर्म करके इस तरीके से उल्टा सीधा करके व्यक्ति धन संग्रह करता है, तो फिर वो भक्ति का उससे विनाश हो जाता है। पर अति प्रयास है, अति प्रयास भी नहीं करना चाहिए। चीजों को प्राप्त दिमाग लगाना चाहिए, बुद्धि भगवान ने दी है, ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि देते हैं। बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, हाँ भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, प्लानिंग करना चाहिए। बैठ के आपस में एक साथ आके चर्चा करनी चाहिए, उसे आइडियाज आते हैं, इष्टा गोष्ठी बोलते हैं उसको, कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से प्लान भी करना चाहिए, विचार मंथन भी करना चाहिए है। लेकिन इसका हम अति प्रयास नहीं करना चाहिए, इतना भौतिक प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमारी भक्ति छूट जाए, 16 माला भी नहीं हो रही और भक्ति भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं हो रही है, इतना प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब अति प्रयास कब होता है, कोई चीज जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, कि भैया सीधा प्रधानमंत्री ही बनना है अब तो हमको, मतलब कोई पहले एमएलए बन जाओ, एमपी बनो, है ना, सांसद बनो भैया, कुछ ऐसे तो करो ना। बोले नहीं, सीधे प्रधानमंत्री ही बनना है हमको। तो वो ऐसा हो गया टारगेट, के मतलब वो पागल हो जाएगा तो भी नहीं बनेगा वो। तो अति प्रयास नहीं करना चाहिए कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए। तो प्रयास तो करना ही पड़ता है, बिना प्रयास के तो कोई चीज मिलती नहीं। लेकिन इतना प्रयास नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति भक्ति भक्ति का अभ्यास ही छूट जाए ऐसा। परजल्पा, परजल्पा मतलब फालतू की बातें करना, हम्म, जिनका कोई भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। मतलब होता क्या है, लास्ट में जाके हमको पता चलता है अरे कोई फायदा नहीं हुआ, इतनी बातें किया, ये किया वो किया, क्या सार कुछ नहीं निकला मतलब है। भगवान को केंद्र में रखे बिना जितने भी हम बातें करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर की चर्चा दूसरों को बताना, कि देखो ये हुआ न्यूज़पेपर में, उसने ऐसे किया, हाँ उसने ऐसे किया, तो फायदा क्या हुआ। हाँ, वो फायदा करेगा न्यूज़पेपर का आर्टिकल, जैसे एक एक्सरसाइज करवाते हैं, मंदिर में भी करवाते हैं। न्यूज़पेपर की कोई भी घटना ले लो और उसको भक्ति से रिलेट करके, भगवत गीता से भागवतम से उससे संबंधित करके फिर बताओ। या तो क्या आएगा उसमें, आएगा कि ये अपराध हुआ, हिंसा हुई, है ना, या फिर भ्रष्टाचार हुआ, या फिर कोई रेप केसेस हुए, इस प्रकार से हुए, तो काम क्रोध लोभ भगवान भगवत गीता में बताए, उन्हीं के कारण ये सब हो रहा है। तो इस प्रकार से हम यदि न्यूज़पेपर भी पढ़े, प्रभुपाद जी भी पढ़ते थे न्यूज़पेपर, लेकिन उसको वो किस तरीके से पढ़ते थे, हाँ देखिए, भक्ति के अभाव के कारण, कृष्ण भावना में रहते, कृष्ण भगवान की चेतना, भगवत चेतना के अभाव के कारण लोग ये सब कर रहे हैं। हाँ, नरक के जो 3 गेट है उसमें किस प्रकार से जा रहे हैं, तो वो उस चेतना से पढ़ते थे वो। हम जो प्रजल्प करते हैं फालतू में नहीं, तो लेना एक ने देना दो भक्ति से उसका। तो इस प्रकार से प्रजल्प करने को देखना चाहिए, हम व्यर्थ की बातें करेंगे तो समय नष्ट होगा, हमारी चेतना खराब हो गई, इसको कोई मतलब नहीं है। तो उससे अच्छा है इस प्रकार एक साथ आके भगवत क्यों ना शास्त्र ही पढ़ा जाए एक साथ। अकेले तो पढ़ना संभव नहीं है, अकेले हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पढ़ेंगे, फिर अकेले नहीं पढ़ाई होती, तो साथ में आके इस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं। तो बोल दिए रूप गोस्वामी भाई, अति आहार करोगे, अति प्रयास करोगे, प्रजल्प करोगे, और नियम आग्रह। नियम आग्रह के 2 अर्थ है, जैसे इसमें बताया। नियम आग्रह एक तो कि भाई भक्ति के विधि विधान है, नियमों का पालन करना, सुबह जल्दी उठना, माला करना, मंगल आरती करना, भगवान को भोग लगाना, और गीता भागवत पढ़ना, इस प्रकार से, तो ये सब नियम है। इनका आग्रह है, इनको पूरा नकार देना, इनका पालन ही नहीं करना। दूसरा है कि मतलब एक कर्म कांड की तरीके से इनका पालन करना, ठीक है ये करना पड़ेगा अब, माला भी करनी पड़ेगी, दे दिया है तो जबरदस्ती का झंझट पा ले लिया, अब पा ले लिया, करना ही पड़ेगा, तो चलो कर ही लेते हैं। तो इस प्रकार से मतलब वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन अति परिचयात अवज्ञा हो जाता है। जैसे हमको पहले पहले बोला गया कि एक बार भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। तब हमारी देखो क्या श्रद्धा थी, क्या भक्ति भाव था, कितना प्रेम से हम नाम लेते थे। और अब अति परिचयात अवज्ञा हो जाते हैं। अब एक माला करनी है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कब खत्म हो भाई, कब खत्म हो। तो ये होता ही है, अति परिचयात अवज्ञा होता है। अ, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे ना, भारत के सब लोग एकदम भगवान के पास ही खड़े हैं, लेकिन अति परिचय है तो क्या है, अपने पीठ भगवान की तरफ करके खड़े हैं, भगवान से मुख उनका उल्ट दूसरी दिशा में है। जबकि विदेशी लोग भक्त बन रहे हैं, भले ही वो भगवान से बहुत दूर है, लेकिन भगवान की तरफ मुख किए हैं वो लोग। भगवान के पास में होकर भी भगवान से विपरीत मुख किए हैं। अवज्ञा हो जाती है, अति परिचयात अवज्ञा। एक भक्त मैं भगवान की सेवा कर रहा था, किसी भक्त ने भोग लगाया, काजू पास्ता ये सब, पिस्ता विस्ता ये सब आइटम था। तो उसने सोचा कि चलो पर्दा बंद कर देते हैं, भगवान को भोग लगाना है। उसको खुद को लेना था कुछ पिस्ता विस्ता भोग लगा के। तो जो साल तो वो पिस्ता वगैरह कुछ ले रहा था, तो बोले कि पिस्ता को फोड़ना पड़ेगा। तो वो जो सालिग्राम चिल्ला है, भगवान ने उन्हीं को सालिग्राम को उठा के वो फोड़ रहा है पिस्ता। तो अति परिचयात अवज्ञा हो जाती है इस प्रकार से। हाँ, जैसे भगवान का नाम रोज रोज लेना है तो एकदम, अरे क्या हरे कृष्ण कृष्ण सब जानते हैं, एकदम उसको गंभीरता से लेते नहीं, श्रद्धा से प्रेम से लेते नहीं उसको। क्योंकि अति परिचय हो गया मतलब फिर उसका हम वैल्यू नहीं करते, सम्मान नहीं करते उस व्यक्ति का, या उस हरि नाम का, या कोई भी आध्यात्मिक चीज का, इस प्रकार से। तो ऐसा हो जाता है। तो केवल करना, कोई कार्य करना केवल करने के लिए, वैसे हाँ करना पड़ेगा, अब पता नहीं क्यों कर रहे हैं, शास्त्र वास्त्र पढ़ते नहीं, अध्ययन करते नहीं, है तो वो बोझ हो जाता है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये नहीं, आपको शास्त्रों का पढ़ेंगे नहीं, भगवान के बारे में, भगवान का विग्रह किस प्रकार से दिव्य है, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान उसमें साक्षात आ जाते हैं। जैसे कोई कागज का नोट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजर गया तो फिर वो उसकी वैल्यू हो जाती है 500 रुपए का नोट, थोड़ी उस पर समोसा चटनी रख के खाते हैं अपन। तो उस प्रकार से यदि कोई पढ़ेगा नहीं, शास्त्र पढ़ेगा नहीं, भक्तों का संग करेगा नहीं, सही चेतना में रहेगा नहीं, तो वो बोलेगा ये मेरे जो गुरुदेव है ना, वो तो हो गए बूढ़े, उनका दिमाग का गया खिसक, मेरे गुरु जी का दिमाग खिसक गया है। और फोकट में इतना ये भगवान के विग्रह की सेवा करना, इतना सब पूरे फंसा दिया मेरे को फोकट में उन्होंने। सुबह उठते ही उनको भोग लगाओ, फिर ड्रेस बदलो, आचमन करो, मंगल आरती करो, दिन में 6 बार आरती करो, 6 बार भोग लगाओ, ये करो वो करो ना। ये मेरे गुरुदेव है ना, ये तो उनके लिए प्रभा जी लिखते हैं, जो जो विग्रह है वो गल ग्रह हो जाते हैं। जैसे कोई किसी के गले में वो एक मोटा सा पत्थर बांध दे, इस प्रकार से। जैसे तेजपाल प्रभु है, तो तेजपाल प्रभु के गले में एक मोटी सी रस्सी लेके मोटा सा पत्थर बांध दिया जाए, तो बहुत परेशान हो जाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे, दम घुटेगा, है कि नहीं। तो ऐसे उनको लगता है भगवान के विग्रह की सेवा करना, साक्षात भगवान की सेवा करें, फिर भी उनको ऐसा लगेगा कि ये कहाँ फंसा दिया मेरे को। तो इसका नियम आग्रह नहीं हो जाना चाहिए, केवल हम चीजें कर रहे हैं केवल करने के लिए, वो करना पड़ेगा, वैसे तो करना पड़ेगा। किसी की दीक्षा हो जाती है, वो लोग करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। दीक्षा के बाद भी माला छोड़ देते हैं लोग। तो जब शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, अच्छी चेतना में नहीं रहते, अच्छा संग नहीं होता, तो समय के साथ वो छोड़ ही देते हैं। जन संघर्ष है, भौतिक लोगों का संग करेंगे, हाँ, जैसा संग वैसा रंग। तो वो कोई ना कोई इच्छा हमारे अंदर आई जाती है। हाँ, वो बताएगा कि देखो हाँ मैं ऐसे इंद्र तृप्ति किया, वैसे इंद्र तृप्ति किया। तो हमारे हृदय में भी जो सुप्त इच्छा है इंद्र तृप्ति की, वो है ना, जो चिंगारी है वो आग का रूप ले लेती है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर क्या किया, फिर हाँ ऐसे इंद्र तृप्ति किया, अरे मेरे को करना पड़ेगा। है तो ऐसे लोगों का संग करने से है, जबकि हम किसी साधु संतों का उनका करते हैं, उनसे कितना प्रेरणा मिलता है। अरे जीवन भर आप इस प्रकार से भगवान की इतनी सेवा के, इतनी सेवा के, और अभी तक बूढ़े हो गए, मतलब 50-60 साल, 60 साल जिनकी उम्र है, जैसे हमारे मंदिर में भी त्रिविक्रम प्रभु ऐसे कुछ बहुत एकदम, मतलब बूढ़े हो गए लगभग, 60 साल, 55-60 साल के लगभग हो गए हैं। देखने में लगता है कि क्या ही करेंगे, लेकिन हमेशा 4 बजे मंगल आरती में आ जाते हैं, हम नहीं जा पाते, हम 4:30 बजे जाते हैं, वो 4:10 में गुरु महाराज की मंगल आरती में आ जाते हैं। और नॉन स्टॉप चल रहा है उनका, 30-40 साल से ये चल रहा है। वो 1990 में ही ज्वाइन कर लिए थे, तो कितना हो गया, 35 साल हो गया लगभग। तो जैसे लोगों का संग करेंगे वैसे ही प्रेरणा हमारे अंदर में आएगी। लोल्यम, बहुत ज्यादा लालच, लालच खतरनाक है, किसी भी चीज का लालच हो। हाँ, आध्यात्मिक लोल्यम होना चाहिए।
आध्यात्मिक चीज के लिए चलो हम 1 घंटा क्या 2 घंटा पढ़ लेते हैं, अरे 16 माला ही क्यों, ज्यादा करते हैं ना, 64 माला कर लेते हैं आज। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक लालच होने से व्यक्ति की भक्ति बढ़ जाती है, लेकिन भौतिक लालच होने से, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं ना। अब धन संग्रह करेगा व्यक्ति, वो उसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब किसी भी चीज के लिए लालच होगा तो ये 6 चीजें हैं, बोले भक्ति का विनश्यति, विशिष्ट रूपेण इससे नाश हो जाता है भक्ति का। हम्म, हाँ, तो ये बहुत जरूरी है, मतलब ये किसी भी फील्ड में जाएंगे तो इस प्रकार से उसका, इस प्रकार से करेंगे तो वो कोई बिजनेस है कुछ भी है तो उसमें उसका, वो उसका बिजनेस का भी नाश हो जाएगा इस प्रकार से। उसको इस प्रकार के लोगों का संग करना पड़ेगा जो उसको बिजनेस में हेल्प करे, उसको गोल को प्राप्त करने में इस प्रकार से करे। तो ये 6 चीजें करने से रोगों से बता रहे हैं कि हमारी भक्ति का विनाश हो जाएगा। कौन सी 6 चीजें करने से भक्ति का विकास होगा? ये भगवत गीता में हम सब पढ़ ही चुके हैं कि महात्मा किसको बोलते हैं, जो भगवान की देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान को इस प्रकार से। अब भक्ति का, भक्ति प्रसिद्ध कैसे होगा, भक्ति का विकास कैसे होगा? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवरणात् संग त्यागात् सतवर्त्य सठ विभक्ति प्रसिद्ध दयति। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना, अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। यह 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। हरे हम्म हाँ, तो ये चीजें 6 चीजें बहुत जरूरी है भक्ति, भक्ति का विकास करने के लिए। हमको सही में भक्ति में प्रगति करनी है, आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो हमको ध्यान देना चाहिए कि ये 6 चीजें हम कर रहे हैं कि नहीं, नहीं है हम कर रहे हैं। तो उत्साहात निश्चयात धैर्यात, हाँ ये सबसे मुश्किल है, उत्साह निश्चय और धैर्य। रूप गोस्वामी बता दिए भाई, ये 6 चीजें रहेंगी तो भक्ति में बहुत प्रगति कर लेंगे। उत्साह कब आता है किसी भी चीज को लेके? जब हमको पता हो कि वो चीज क्या है। जैसे किसी को भाई वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप क्या है, उसका क्या महत्व है, सब लोग जानेंगे क्या, सब क्या, उसकी वैल्यू क्या है, जब वो जानेगा तो अपने आप उत्साह आता है? और निश्चय, डिटर्मिनेशन, भैया ये करना तो करना ही है। जैसे ध्रुव महाराज, भगवान को प्राप्त करना तो करना ही है, अपने दादा परदादा से बड़ा राज्य चाहिए तो चाहिए मेरे को बस, है। तो ऐसा निश्चय कुछ ना कुछ हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। और ऐसे भक्तों के साथ जब हम रहते हैं, जो उत्साही भक्त हैं, जो बहुत, जिनका दृढ़ में से बहुत पक्का है, मतलब जिनमें धैर्य बहुत है, तो उनको देख के हम अपने आप सीख जाते हैं। बताने की जरूरत नहीं, अलग से शिक्षा देने की जरूरत नहीं, बोलने की भी जरूरत नहीं रहती। उनका आचरण देख के हमको समझ में आ जाता है, यार इनको इतना बोल दिया। जैसे मैं प्रेम तारपुर जी के साथ कभी वृंदावन यात्रा में गया, इस प्रकार से गया, तो वहां के जो कई कई पुजारी रहते हैं ना ब्रजवासी, तो इस प्रकार से उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते थे उनको, है। क्योंकि वो हमको ले जाए, क्योंकि वो दान दक्षिणा देना, ये सब करना, स्टूडेंट लोग ये सब कर नहीं पाते इतना कुछ करना। और उनको लगता है कि क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, इस प्रकार से खाली तो वो कुछ नहीं कर देते, एकदम धैर्य के साथ सहन कर ले, मतलब हाँ ठीक है बोल रहे हैं। तो उनको देख के हम लोग भी सीखे कि हाँ भैया, इसे धैर्य भी रखना होता है। नहीं तो हमको भैया, हमको 2 बात सुनाए तो हम 4 बात सुनाएंगे। तो इस प्रकार से जब धैर्य रखते हैं तो हमारी अनावश्यक खर्चा, जो ऊर्जा है वो खर्च नहीं होती है। धैर्य रखना। अब क्या है कि जीवन में ऊपर नीचे चलता ही रहता है, तो थोड़ा धैर्य रख के हम थोड़ा सा काम ले लेते हैं तो बात बन जाती है। और उसका जो सत्व गुण में हम समाधान पे फोकस करते हैं, और कि हाँ ये समस्या आई तो इसका समाधान ये हो सकता है, ये हो सकता है, आराम से दिमाग लगा के काम हो जाता है। नहीं तो रजोगुण ज्यादा होता है तो फिर जो धैर्य रहता नहीं व्यक्ति में, रजोगुण तमोगुण में धैर्य कहाँ रहता है, तो तुरंत समस्या पे ही ज्यादा फोकस करता है, समस्या और बढ़ जाती है।
व्यक्ति टेंशन में आ जाता है, फिर उसके अंदर समाधान मिलता है, और धीरे धीरे है ना समस्या और ज्यादा हो जाती है वो। तो भक्ति में टिके रहना है मतलब जो भौतिक जगत के द्वंद्व है, सुख दुख, मान मान अपमान, लाभ हानि, ये सब चीजें सहन करनी ही होती है इस प्रकार से। तो उत्साह निश्चय धैर्य तत् तत् कर्म प्रवर्तनाद। तत् तत् कर्म मतलब वैसे वैसे कर्म करने हैं जो भक्ति के अनुकूल हो। अब कई बार समझ में नहीं आता है कि ये काम करूं कि नहीं करूं, मैं ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जीण माता जी के जाना है कि जाना है कि चाहिए कि नहीं जाना, मेहंदीपुर बालाजी जाना है कि जाना नहीं जाना चाहिए। हाँ, चलो ये पिंडदान करना है कि नहीं करना है, तो देखना चाहिए क्या ये करने से मेरी भक्ति बढ़ेगी क्या। हाँ, तो बढ़ेगी तो कर लो भाई, ये क्या दिक्कत है। भक्ति कम तो हो नहीं रही, बढ़ी रही, तो कर लो। हम्म। फिर क्या है, संग त्यागात। भौतिक लोगों का देखो इसमें भी बोला, पहले पहले वाले श्लोक में बोला संग त्यागात, भौतिक लोगों का संग त्यागना बहुत जरूरी है। हम पूरे दिन भर उन्हीं का बात सुन रहे हैं, उनकी सब चर्चा कर रहे हैं, तो वही हमारे मन में चेतना में घुस जाता है पूरा। और संग त्यागने के बाद क्या सत्ववर्ती भी होना चाहिए, कोई भक्त के साथ हमारा संबंध भी होना चाहिए, उनके साथ संग भी होना चाहिए। अब खाली छोड़ देंगे, कुछ ऊपर से भी हायर टेस्ट नहीं है, तो फिर जाएंगे कहाँ, बीच के रह गए ना, जीरो पे आ गए। भौतिक लोगों का संग छोड़ के भक्तों का संग भी करना चाहिए। जैसे हम प्रभुपाद रूप गोस्वामी का संग ले रहे हैं अभी। जैसे रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि संग त्यागा सत्ववर्ती, भक्तों का संग करना चाहिए। ये छह चीजें करेंगे तो भक्ति का विकास होगा। अब जैसे मान लीजिए बोले कि रूप गोस्वामी अब आपके सामने आ जाए, जैसे मंदिर में बैठे हैं, बालाजी में बैठे हैं, है ना, बालाजी के सामने बैठे हुए हैं, मंदिर में बैठे हुए हैं, और हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, माला जप कर रहे हैं बढ़िया। और हमने देखा कि जो छठ गोस्वामी का जो फोटो है, उसमें से रूप गोस्वामी निकल के बाहर आ गए। हम्म। भाई साहब वहां पे बैठ के जप कर रहे हैं बढ़िया, अब वो रूप गोस्वामी निकल के आ गए वहां से। अब आते ही क्या करेंगे सबसे पहले। हम्म। आ जाएंगे भाई साहब के सामने, आ जाएंगे तो क्या करेंगे भाई साहब। बोले पहले प्रणाम कर लेंगे, और क्या हाँ, अनम्यूट किया, बताओ। दंडवत प्रणाम कर ले। फिर अर्थ क्या करें। फिर क्या करेंगे। अब बोलो फोटो से बाहर निकल के आ गए, फोटो के अंदर वापस घुस जाओ ना, बाहर का को निकल के आ गए। सेवा को सेवा वेवा करनी पड़ेगी। क्या करेंगे फिर। अभी बोलेंगे भाई, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी, है ना। या बोलेंगे आप हमको आप कुछ उपदेश दीजिए हम आपको। यही तो बोलेंगे ना भाई, हमको कुछ सुनाइए, कुछ उपदेश दीजिए आप। तो रूप गोस्वामी क्या उपदेश देंगे, सबसे पहले वही देंगे जो पहला श्लोक पढ़ा, वाचो वेगम मनसा क्रोध, वाणी को कंट्रोल करो, चुप रहो। ना फालतू की बात मत करो, भगवान की कथा करो, भगवान का नाम लो। तो वही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। उन्होंने पहले ही दे दिया, रूप गोस्वामी हमारे सामने पर पहले ही दे दिया। जो हम चाह रहे हैं ना कि रूप गोस्वामी हमारे सामने आए, हम उनकी प्रार्थना करें, हम उनको बोले कि आप हमको उपदेश दीजिए, तो तो रूप गोस्वामी पहले ही दे के चले गए उपदेश, ये लो उपदेश अमृत, ये है अमृत का उपदेश। तो इस प्रकार से कितना बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं कि किस गुरु के पास में जाना चाहिए, जिसने छह वेगों को नियंत्रित कर लिया है। क्या छह चीज करने से भक्ति का विकास होगा, क्या छह चीज करने से भक्ति का विनाश हो जाएगा। हाँ, अभी एक और बहुत अच्छा श्लोक आएगा, है ना। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब क्या है, ये है जो भक्ति के अनुकूल है वो काम करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसा अर्पिता, है ना। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बताते हैं 9 प्रकार से भगवान का भक्ति कर सकते हैं हम। श्रवण करना, जो हम कर रहे हैं, कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, पाद सेवन करना, अर्चन करना, वंदन करना, तो एक एक करने से ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। परीक्षित महाराज तो खाली सुने, उसी से हो गया। सुखदेव गोस्वामी बोले, उसी से वो भगवत धाम चले गए। जबकि हम तो सारे काम कर रहे हैं, भगवान का नाम भी जप कर रहे हैं, स्मरण भी कर रहे हैं, पाद सेवन जैसे लक्ष्मी देवी करती है, अर्चन, है ना, कौन किए, अक्रूर महाराज, वंदन में अक्रूर, अर्चन में पृथु महाराज, दास्य में जैसे हनुमान जी हैं, सख्य में अर्जुन है, आत्मनिवेदन मतलब सब कुछ शरणागत कर दिए बलि महाराज, ये सब। तो ऐसे ऐसे कर्म करना चाहिए, तत्त कर्म प्रवर्तनाथ। गुरु के पास में जाना चाहिए, भगवत गीता का श्लोक ब्रह्मांड परमित कौन भागे जा,
भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद दे पाए भक्ति लता बीज। तो ये सब प्रभा जी बता रहे हैं इसमें। अभी सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हम देखेंगे, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। अच्छा संबंध कैसे बनाए लोगों के साथ। हाँ, ये भले ये वाला श्लोक मतलब बाहर बिजनेस में कहीं पे भी हर व्यक्ति के लिए लागू है। मतलब लोगों के साथ अच्छे संबंध कैसे बनाए, प्रेम कैसे बढ़ाए, भले वो परिवार से प्रेम हो, परिवार के लोगों से प्रेम हो, या समाज में हो, या देश में हो, या भगवान के भक्तों के साथ हो, है ना। लोगों के साथ अच्छे संबंध कैसे रख सकते हैं, है? तो उस पे ये श्लोक है। पढ़ते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुक्ति भोज्यते च एव षट्विधं प्रीतिलक्षणम्। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण है। तो ये षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 जो विधि हैं, तरीके हैं, ये प्रीति के लक्षण है, प्रेम बढ़ता है इनसे। ये बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं इसको बनाया ही ये कि भक्त लोग आपस में एक दूसरे के साथ आए, ये 6 प्रकार के आदान प्रदान करें। ये नहीं करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा नहीं, है। वो खाली खोखला खोखला संबंध रह जाएगा कि हाँ खाली हम जानते हैं, जानते हैं नहीं। ददाती, कुछ देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए। तभी तो लोग किसी का बर्थडे बनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी बनाते हैं इस प्रकार से। तो उसका कोई जरूरत नहीं है, वैसे भौतिक कोई आध्यात्मिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है उसका, भौतिक जो लोग बनाते हैं। लेकिन भक्त लोग यदि बनाते तो वो भी भक्ति हो जाती है एक तरीके से। एक साथ आते हैं, ये एक बहाना मिल जाता है उनको कि हाँ इसका बर्थडे है, इसका मैरिज एनिवर्सरी है, इसका ये है वो है। बाहर के लोग भी करते हैं, पार्टी वार्टी सब कुछ करते ही हैं। तो उसमें किसी को कुछ गिफ्ट दे देना, है ना। किसी स्पेशल डे पे देते हैं तो ज्यादा रिलेट करता है कि आज मेरा बर्थडे है और मेरे को वो दिया था उसने, तो याद रखता है आदमी। हाँ, या किसी का कुछ रिटायरमेंट हुआ कुछ, है ना, तो उस पे हम किसी को कुछ देते हैं, है, तो बहुत रिलेट करता हूँ। ये बिना कोई कारण भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, किसी को कुछ देना, आध्यात्मिक चीज दे सकते हैं, गीता भागवत, है ना, भगवान का प्रसाद दे सकते हैं। प्रसाद तो कोई मना नहीं करेगा, है ना। भूंगते भोजते चेव तो यही है कि दूसरों को प्रसाद खिलाना। प्रसाद खिलाने से व्यक्ति देखे हैं, मतलब लोग बहुत जल्दी भक्त बन जाते हैं केवल प्रसाद खिलाने से। अच्छा प्रसाद बनाना आना चाहिए और उसको खिलाओ दूसरे को, आपका ऋणी हो जाएगा वो। मतलब जीवा से हर कोई रिलेट करता है, हर कोई संबंध ज्ञान स्पष्ट है जीवा से। अच्छा खाते हुए व्यक्ति को संतोष होता है, हाँ यार उसने क्या खिलाया था, मतलब क्या प्रसाद बनाया था वो। तो दूसरा जब प्रसाद दे तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए, दूसरों को खिलाना भी चाहिए। भूंगते भोजते, हाँ। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो इस प्रकार से डीलिंग करते हैं वो। अब सीधा जाके नहीं बोलते कि आप मेरे को इस प्रकार से 40 लाख का हम डील कर रहे हैं, आप मेरे को इस प्रकार से दो, सामान वगैरह दो, माल दो आप 40 लाख का। सीधा बोलेंगे तो नहीं, तो सामने वाला हो सकता है कि वो मना भी कर दे। लेकिन दूसरा बिजनेसमैन है, उसको एक अच्छी जगह, है ना, 5 स्टार होटल की तरह अच्छी जगह एम्बियंस में बैठा के, हाँ, उसको बैठाएंगे, एकदम बढ़िया बात करेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, देखो ऐसा है ऐसा है कि हम इस प्रकार से करना चाहते हैं। ये है ना, ये प्रसाद ये आप लीजिए, ये भोजन आप लीजिए, गुलाब जामुन रख दिए सामने, अच्छे अच्छे उसकी पसंद की मिठाई रख दी, अब वो खा रहा है। अब उसको अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ, हाँ। अब उसको पसंद आ गया ना, एकदम भोजन से तृप्ति मिल गई उसको। अब कुछ भी आप बोलो वो स्वीकार कर लेगा एक तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बाहर है, भूखा है, खड़ा है, इस प्रकार से खड़ा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, ना उसका स्वागत सम्मान हुआ है, उसको जाके बोले कि हाँ आप आपके साथ डीलिंग करनी है, आप ऐसे करो। तो उसका लगे क्या है ये, क्या कोई ना प्रेम से बात कर रहा है, ना कुछ है, क्या है, मतलब क्यों, कौन है ये, क्या है। लेकिन किसी को ऐसे इस प्रकार से प्रेम से प्रसाद खिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, और फिर उसकी आत्मा तृप्त हो रही है उस प्रसाद से, भोजन से, फिर आप जो भी बोलेंगे वो स्वीकार कर लेते हैं। मतलब किसी को कुछ देंगे तो ही तो रिटर्न में आशा कर सकते हैं ना। भगवान भी बोलते हैं जो मेरे से जिस भाव से भक्ति करता है उस भाव से मैं उसको आदान प्रदान करता हूँ। भगवान से कोई भौतिक चीज चाहते हैं तो उसको भौतिक चीज ही देते हैं। अब थोड़े ना उसको, जो शुद्ध भक्ति नहीं है, शुद्ध भाव ही नहीं है, तो उसको थोड़ी शुद्ध भक्ति दे देते हैं भगवान। तो जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही करना पड़ता है। तो कोई हम भी किसी व्यक्ति को कब कोई हमसे बहुत प्रेम करे, हमको हमारी बहुत सेवा करे,
तो हम भी तो उसकी कुछ ना कुछ करना चाहेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रेम बढ़ता है। इसलिए इधर एमपी वगैरह में भी, जैसे मध्य प्रदेश में देखा कई बार, ट्रेन में बैठे हैं, 50 साल के 60 साल के पिताजी हैं, 40 साल के उनके बेटे हैं। सबसे पहले एक भोजन उठाएगा, अपने पिताजी के मुंह में दे रहे हैं, और पिताजी उठाएगा, बेटे के मुंह में दे रहा है, इस प्रकार से। हाँ, तो भूंगते भोज्यते चेव। हाँ, ये करते हैं, संस्कार होता है उनका। उससे क्या प्रेम बढ़ता है आपस में। गुह्यम आख्याति पृछति। हाँ, अपने मन की बात खोलना है, सबके साथ नहीं खोलनी चाहिए, नहीं तो वो चिट्टा खोल देता है, वो पूरा ढिंडोरा पीट देगा पूरे गांव में, है ना। अरे उसकी, अरे गुह्य बात खोल दी उसने ना, हम पब्लिक कर देते उसकी। तो मन की बात, जो गुह्य बात है, वो कोई ना कोई होना चाहिए हमारे, कि जिससे हम बात कर सके, साझा कर सके, उससे दिल हल्का हो जाता है। अब कोई नहीं है भाई, किसको बताऊं किसको बताऊं, तो अंदर घुट घुट के मर जाता है आदमी। तो ऐसे हमारे भक्ति में या परिवार में, घर परिवार में ऐसा संबंध होना चाहिए जिसको हम बता सके कि भाई ये, है ना, इस प्रकार से हम, मन में ये चल रहा है, बड़ी दुविधा है, बहुत है, क्या करना चाहिए थोड़ा, है। तो उससे दिल की बात खोलने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है। हाँ, वो ददाती प्रत्येक गणाती, किसी को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहना चाहिए, है ना। और कुछ कुछ ना कुछ कोई दूसरा दे तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए, तो उससे प्रेम प्रेम का लक्षण बढ़ता है, प्रीति लक्षण। तो हमारे जितने भी रीति रिवाज हम देखते हैं, मतलब वो शादी ब्याह पे हो या और कुछ हो, बहुत सारे, किसी को देना है, किसी से कुछ लेना है, ये सब जो रीति रिवाज है वो सही है। वो सब बंद हो जाएंगे तो फिर संबंधी कट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये सब बनाए इसलिए गए हैं, है, लेकिन वो सही चेतना में हो, भगवत चेतना में, भगवान को केंद्र में रख के करेंगे, तो फिर वो ऐसे डिमांड नहीं करेगा, अरे इतना ही कैसे दिया मेरे को, दहेज में ज्यादा देना चाहिए था, दहेज में इतना ही कैसे दिया, ये भात में इतना ही कैसे किया, ये कैसे किया, वो कैसे किया। तो वो कब करते हैं, जब भौतिक चेतना होती है व्यक्ति की, समझे? तो लेकिन ये भी जो रिचुअल है, कर्म कांड है, ये भी जरूरी है। जो क्यों, उनसे क्या होता है, 6 प्रकार के आदान प्रदान होते रहते हैं, षड विधि प्रीति लक्षणम होता रहता है, संबंध बना रहता है। नहीं तो कोई किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं, फिर इस प्रकार से हो जाते हैं। हम्म। अब आगे देखते हैं, आगे रूप गोस्वामी क्या बता रहे थे, कि क्या उपदेश देंगे हमको। कृष्ण इति यस्य गिरितं मनसा आदि आद्रियेत दीक्षा अस्ति चेत प्रणयति स भजन्तं ईशं शुश्रूषया भजन विज्ञम अन्यम अन्य निंदा आदि शून्य हृदयम ईप्सित संग लब्धया। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिससे आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अच्छा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वदा विमुख है। हम्म। तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवेष्टनि ब्राह्मणे गवेष्टनि सुनिचे स्वपाके च पंडिता समदर्शिन है, कि एक जो भगवान का भक्त होता है, पंडित होता है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है, सबको देखता है कि भगवान के ही अंश है, इस प्रकार से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार करेगा, कुत्ते को भी जाके दंडोत प्रणाम लगाएगा वो, और सन्यासी को भी दंडोत प्रणाम करेगा, ऐसा नहीं। व्यक्ति का जैसा लेवल होता है उसके हिसाब से ही होता है। जैसे कंपनी में है या आर्मी सेना में है, व्यक्ति की जो पोस्ट होती है उसी के हिसाब से उसको सम्मान मिलता है, उसी के हिसाब से, उसको सब फैसिलिटीज मिलती है। हम्म। तो उसी के हिसाब से उसकी वो जिम्मेदारी भी लेता है ना। कोई बड़ी पोस्ट पे, तो उसके हिसाब से बड़ी जिम्मेदारी भी ले रहा है वो। हम्म। तो इस प्रकार से बता रहे हैं इसमें, रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं। हाँ, कृष्ण यस्य गिरी, भगवान का जो एक बार भी मन से, ना, गिरी वाणी से भगवान का एक भी बार जो पवित्र नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, मन साध्य, मन से उसका सम्मान करना चाहिए। देखो, भगवान का भक्त है, भगवान का नाम ले पा रहा है, भगवान की कृपा है उस पर, तभी तो भगवान का नाम ले पा रहा है। एक भी बार कोई भगवान का नाम लेता तो उसका सम्मान करना चाहिए। दीक्षा अस्ति चेत, चेत मतलब यदि, यदि उसकी दीक्षा हो गई है,
तो प्रणत भी भजनतम ईशम। तो ऐसे जो भजनतम ईशम, मतलब जो इस भगवान का जो भजन कर रहा है और उसकी दीक्षा हो गई, उसको प्रणाम करना चाहिए, है ना। दीक्षा हो गई तो प्रभु जी है तो, है ना, उसको जो इस्कॉन में तो हम अपने इस तरीके से करते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं, नीचे, है ना, झुक के पूरा प्रणाम करते हैं। किसी की दीक्षा हो जाती है तो उसको इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। अब कई बार लगता है क्या करना फॉर्मेलिटी, जैसे मंदिर में भक्त रहते हैं, कोई भक्त आता है घर जाके आता है या कहीं बाहर से आता है, तो मैं देखा प्रेम होता तो मैं कैसे ही खड़ा हो जाता हूँ, हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा, लेकिन वो प्रभु जी मेरे को प्रणाम करते हैं प्रेम होता है प्रभु जी। तो मेरे को शर्म आती है, देखो सीनियर होके प्रणाम कर रहे हैं, पहले मेरे को प्रणाम करना चाहिए था पहले। तो इस प्रकार से प्रणाम करते हैं, इसी से प्रणाम करना जरूरी है। जैसे भगवान बोले ना कि मन मना भव मत भक्तो, तो मेरे को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, बोले मेरे भाव ही नहीं आ रहा प्रणाम करने का, इच्छा ही नहीं आ रहा, दिल में आ ही नहीं रहा, तो भी प्रभुपाद जी को बोले एक शिष्य कि मेरे को आपको प्रणाम करो, ऐसी इच्छा ही नहीं हो रही, बोले रास्कल, तुम पहले प्रणाम कर फिर अपने आप इच्छा आएगी बदमाश तो इस प्रकार से हमको करना चाहिए कई बार इसमें, है ना। लोग वरिष्ठ भक्त आते हैं या फिर भगवान के सामने जाते हैं, हमारी इच्छा हो नहीं हो, कभी मंदिर में इच्छा नहीं होती, क्या प्रणाम करेंगे। सब हम भगवान के तो नित्य पार्षद ही तो, हम भगवान के क्या प्रणाम करना, तो करना चाहिए। भगवान की इच्छा है, भगवान खुद बोले भगवद गीता में, प्रणाम करो भैया, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, नमस्कार करो मेरे को, है। तो कोई इस प्रकार से जिसकी दीक्षा हो गई, जो थोड़ा उन्नत भक्त है, उसको इस प्रकार से झुककर प्रणाम करना चाहिए। कोई शुश्रूष है, या फिर भजनतम ईसम। भजनतम ईसम मतलब कि जो जिसका सेकंड इनिशिएशन भी हो गया, जैसे ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई, मतलब वो भगवान की अर्चा वगैरह की सेवा भी कर रहा है और भी उन्नत हो गया इस प्रकार से, तो उसका और सम्मान करना चाहिए और अच्छे से उसको सम्मान कर देना चाहिए। हाँ, भजनतम, हम्म, शुश्रूषया, तो मतलब व्यवहारिक सेवा के द्वारा। भजन विज्ञम, भक्ति में जो आगे बढ़े हुए हैं, अनन्य भक्ति में जो लगे हुए हैं, अन्यम, अनन्यम अविचल भक्ति है, तो उनकी सेवा करनी चाहिए। जो भक्ति में और भी आगे बढ़े चढ़े हैं, उनकी हमको सेवा करनी चाहिए। लेकिन संग किनका लेना चाहिए, ये बहुत मतलब, हर किसी का संग नहीं लेना चाहिए, मतलब ऐसे भाई ये भी तो भक्त, वो भी तो भक्त, भैया सब तो भक्त हैं, हाँ सब भक्त है, सबका सम्मान करो, लेकिन सुनना किन के है, हमको कथा किन की सुनना है, किसका संग लेना है, वो भी हमको देखना चाहिए। तो सही में जो बहुत ही उन्नत भक्त है ना, जो सन्यासी है या कोई, है ना, जिसका कोई और भौतिक भौतिक मतलब वो खुद शुद्ध है थोड़ा, है ना, परंपरा का पालन कर रहा है, खुद की उसकी साधना अच्छी है, तो ऐसे भक्त जो क्या है, अन्य निंदा आदि शून्य हृदय, जिनका हृदय है वो दूसरों की निंदा करने से बिल्कुल शून्य है, दूसरों की बुराई करने से, बुराई उराई कुछ नहीं करता, बस प्रेम ही प्रेम है जिसके लिए, दूसरों के लिए, उनके संग की, उनके संग की अभिलाषा करना चाहिए हमको। हाँ, तो भक्ति मतलब ऐसे नहीं कि एकदम भाव इस तरह पे चले, बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए आदमी को। हाँ, किसका लेक्चर सुनना है, क्या करना है, हर किसी का लेक्चर नहीं सुनने लग जाना चाहिए। वो बहुत अच्छा बोल रहा है या बहुत कुछ कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसको खुद की साधना अच्छी नहीं ना वो, या परंपरा को पालन नहीं कर रहा है, जैसे कुछ होते हैं ऋत्विक होते हैं, कुछ अलग अलग लोग होते हैं, जैसे कोई संप्रदाय ही नहीं होता है, कोई किसी का उसके ऊपर कोई गुरु ही नहीं है, वो खुद ही गुरु बन के बैठा, बस वही उसके ऊपर, तो ऐसे लोगों से सुनने से फायदा नहीं है, मतलब वो मतलब कि दूध के अंदर जो सर्प उच्छिष्टम पया यथा, हाँ? तो वो जैसे सांप आके दूध को जूठा कर देता है, तो उसमें जहरीला हो जाता है दूध, वो वैसा हो जाता है, भले सुनने में अच्छा लगे लेकिन परिवर्तन नहीं आएगा हमारे हृदय में। तो ऐसे जो उन्नत भक्त हैं, जिनकी हृदय दूसरों की निंदा से शून्य है, ऐसे भक्तों के संग की हमको इच्छा करना चाहिए। तो अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग व्यवहार करना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि सब तो एक ही भक्त है, हाँ ऐसा नहीं, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का अपमान कर रहे हैं, लेकिन संग किसका करेंगे, सेवा किसकी करेंगे, प्रणाम किसको करेंगे, मन से आदर किसको करेंगे, ये सब अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग है, भक्त के स्तर के हिसाब से करेंगे। तो तीन प्रकार के भक्त होते हैं, ईश्वरे तदिनेशु बालिशेषु दिवसेषु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा ये करोति मध्यम भक्त। तो मध्यम स्तर का भक्त क्या होता है, उन्नत स्तर का भक्त तो सबको भगवान का भक्ति मानता है, बोले मैं ही भक्त नहीं सभी भक्त, तो वो न प्रचार करता है न कुछ भी नहीं कर सकता है। अब सबको मानता है कि मेरे से उन्नति भक्त, मैं ही भक्त नहीं, उन्न जो उत्तम अधिकारी है, तो उसको मध्यम स्तर पे आना ही पड़ता है प्रचार करने के लिए। कनिष्ठ भक्त क्या होता है, वो सोचता है कि मैं ही तो भक्त और भगवान, मैं और भगवान
और बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कोई भक्त भी है ना बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे मंदिर में है, हमारे मंदिर में कई 15-15-20 साल से कुछ लोग हैं, वो आ रहे हैं हमेशा, सुबह दर्शन आरती में आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन वो माला भी नहीं करते, भक्ति नहीं बने अभी तक। डेली आते हैं लेकिन, क्यों? वो भगवान को मानते हैं और सोचते हैं मैं भक्त, मैं ही तो सबसे बड़ा भक्त और ये भगवान, मेरे बीच में कोई भक्त नहीं आना चाहिए, किसी भक्त की सुनते नहीं वो। तो वो कनिष्ठ के कनिष्ठ ही है, भगवान को मानेंगे लेकिन किसी भक्त को नहीं मानेंगे, मतलब कनिष्ठ भक्त है वो। लेकिन जो मध्यम भक्त होता है वो क्या होता है, ईश्वरे, भगवान से प्रेम करता है। तद अदिनेशु, भगवान के जो भक्त है उनके प्रति मित्रता, उनसे मित्रता रखता है। बालिशेषु, जो निर्दोष लोग हैं, जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, कोई बताने वाला नहीं, ऐसे लोगों पे कृपा करते हैं। और जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनकी उपेक्षा करो। हर किसी को प्रचार नहीं करना। तो भगवान के भक्तों से जो ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, उनको कुछ बताए तो उनको जलन होती है। भगवान से तो खैर सभी ईर्ष्या करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों को बताते तो वो स्वीकार कर लेते हैं, हाँ ठीक है ऐसा होता है। कुछ लोग एकदम ही एंटी हो जाते हैं, सुनते ही नहीं, बात ही विरोध करते हैं। तो फिर उनको भगवान की महिमा नहीं बताना चाहिए कि भगवान का नाम, एक नाम इतना शक्तिशाली, ये करने से ही हो जाता है। उसको विश्वास ही नहीं ना, बताएंगे तो उल्टा है ना, चिढ़ जाएगा वो, चिढ़ छूट जाएगी उसको। तो उसकी उसकी उपेक्षा करना चाहिए, ये भगवान से ऐसा करना, छोड़ो इसको, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसको जबरदस्ती उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए हमको। हाँ, कोई निर्दोष है, वो सुनना चाह रहा है तो उस पर हमको कृपा करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, उसको प्रचार करना चाहिए। हाँ, तो प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, जो मध्यम भक्त होता है वो इस प्रकार से करता है ना, हमको इस प्रकार से करना चाहिए। भक्तों से मित्रता करनी चाहिए, निर्दोष है उनको प्रचार करना चाहिए, और जो भगवान के ईर्ष्यालु है उनको छोड़ो, उपेक्षा करो उनकी, इस प्रकार से। ऐसे धीरे धीरे स्तर बढ़ रहा है। 11 श्लोकों में कृष्ण प्रेम तक पहुंचा देंगे। तो पहले में हमने देखा कि 6 वेगों पे नियंत्रण करने से व्यक्ति पूरे पृथ्वी पे शिष्य बना सकता है। 6 चीजें करने से भक्ति का विनाश होता है, 6 चीजें करने से भक्ति का विकास होता है। 3 श्लोक। चौथा श्लोक में देखा कि हमने षड विधि प्रति लक्षणम, ये जो 6 जो चीजें हैं, है ना, आपस में ये सब करने से क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। हम्म। और फिर 5वें श्लोक में हमने देखा कि अलग अलग भक्तों का किस तरीके से, अलग अलग तरीके से सम्मान करना चाहिए। अभी देखते हैं 6वां श्लोक। दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषः च दोषे न प्राकृतित्वम् इह भक्त जनस्य पश्येत् गंगा अम्ब सामन खलु बुद्ध बुधे फेन पंके ब्रह्म द्रव्यतम अपगच्छति निर्धर्मे अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे फेन तथा कीचड़ में पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अपितु जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। हम्म। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। हाँ, गंगा अंशाम न खलु बुध बुध फेन पंके, गंगा अंशा, गंगा के पानी में निश्चित रूप से कई बार देखते हैं बुलबुले आ रहे हैं, कोई मरा हुआ जो गाय है वो उसमें तैर रहा है, इस प्रकार से, है ना। कीचड़ है ना। बुध बुध है, फेन है, पंख मतलब कीचड़, जैसे पंकज, पंख कीचड़ में उत्पन्न होने वाला पंकज, इस प्रकार से कीचड़ है गंगा के जल में। लेकिन ये सब होने के बाद में भी उसका ब्रह्म द्रवत्वम है, जो आध्यात्मिक उसका गुण है, वो नष्ट नहीं होता है। गंगा पानी देखने में गंदा, कितना ही गंदा देखो, लेकिन जो इनको गंगा की महिमा पता है, गंगा जल की महिमा, वो उसमें स्नान करते ही हैं। उसको पता है कि भले ही ये सब हो, लेकिन वो गंगा का जल कभी अपवित्र नहीं होता है। कुंभ में बोले इतने लोग स्नान किए, पूरा एकदम गंदा हो गया होगा, लेकिन वो उसको इवन साइंटिस्ट वो जो मेजर भी किए तो उसमें वो कोई गंदा नहीं निकल गया, बोले उसके
वो हानिकारक नहीं है स्वास्थ्य शरीर के लिए, इस प्रकार से, है ना। गंगा के जल में कोई कीड़ा वीड़ा नहीं पड़ता इस तरीके से। तो दिव्य है गंगा के जल, स्वयं भगवान के चरणों से निकल निकल रही है गंगा। तो ये जो जिस प्रकार से गंगा का जल कभी अपवित्र नहीं होता, भले ही उसमें कीचड़ हो, मरा हुआ जानवर जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, उसी प्रकार से भगवान का एक शुद्ध भक्त है। उनके उनके देखने में हमको लगे, अरे इनके तो शेष समझ जयपता का स्वयं महाराज को तो देखो लकवा मार गया, तो कुर्सी पे ही रहते हैं, तो क्या है ना, इस प्रकार से विकलांग हो गए बोले तो। शुद्ध भक्त है, लेकिन हम हमारे दृष्टि लगा रहे हैं, हम फिर सोचते हैं अरे कुछ पाप कर्म किया होगा इन्होंने, तभी तो इनको हो रहा है। तो इस प्रकार से सोचना बहुत बड़ा अपराध है शुद्ध भक्त का, है ना। जैसे इसमें बताया ना, गंगा में कीचड़ आने से गंगा की पवित्रता नष्ट नहीं होती, उस प्रकार से शुद्ध भक्त के शरीर में कुछ, है ना, रोग रोग होने से, अस्वस्थ होने से, कोई विकलांग हो जाने से, वो कोई उनका जो दिव्यता है वो कम नहीं होती। हम्म, हम इस प्रकार से लगाते हैं, लेकिन हमारी भौतिक बुद्धि से सोचते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। एक्चुअली भगवान की क्या इच्छा है, वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए देवता का स्वयं महाराज इतने साल से, है ना, कोई उनके ऐसे गले पे मारा था, उसको माफ कर दिया उन्होंने, ठीक है, उसके कारण उनकी नस कट गई थी, उसके कारण वो विकलांग हो गए, है ना। ईर्ष्यालु लोग रहते हैं तो भक्तों को मार देंगे, है ना। जैसे बच गए उस समय किस तरीके से, जब तक स्वयं महाराज चाकू से जब मारते, तो फिर वो आया भी था माफी मांगने के लिए, और महाराज ने उनको माफ भी कर दिया, बताइए, इतने कृपालु मतलब कि, हाँ। तो फिर ऐसी अवस्था में भी वो, है ना, सोलह माला अपनी नहीं छोड़ते, अपने डेली भगवत गीता भागवतम डेली पढ़ते हैं वो अभी, मतलब इस ऐसी ऐसी अवस्था में भी, और प्रचार भी करते हैं, और लेक्चर भी देते हैं अपने शिष्यों को, और दीक्षा भी देते हैं और यात्रा भी करते हैं, जैसे अभी मुंबई में है, कोलकाता से मुंबई में उनका सब कुछ होता है, वो है ना, जैसे परमानंद जी महाराज का होता है ना पूरा, किडनी विडनी सब खराब है, उस तरीके से डायलिसिस वगैरह होता है हमारे जब तक स्वयं महाराज का भी। फिर भी देखिए कि इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो भगवान, उनके माध्यम से भगवान की इच्छा, भगवान सिखा रहे हैं कि भैया बहाना मत मारना, मैं बीमार हो गया, मेरे को बुखार आ रहा था, मैं माला नहीं कर पाया। हाँ देखो ना, आप अपने गुरु जी को देखो ना, जब तक स्वयं महाराज को देखो ना, हाँ, उनको कितनी बीमारी है एक साथ आईसीयू, जो अपना जो आईसीयू होता है, उसके अंदर मीटिंग अटेंड करना है जैसे जीबीसी मीटिंग चल रही है, उसके अंदर अटेंड कर रहे हैं। क्या चेतना का क्या स्तर है, शरीर से कोई प्रभाव ही नहीं है उनको, मतलब शरीर पे विजय प्राप्त कर लिया भीष्म पितामह की तरह, होता रहता है उनका इलाज, होता रहता है शरीर में क्या क्या हो रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है उनको। इस प्रकार से भगवान के साथ उनके माध्यम से शिक्षा देना चाह रहे हैं कि भैया भायना मत निकालो। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एकदम अंतिम अंतिम शरीर छोड़ने तक, है ना, सुबह सुबह 4 बजे, है ना, रात में इस प्रकार से आरती कर रहे हैं, एकदम नींद में ऐसे आरती कर रहे हैं, वीडियो देखा होगा, है, ऐसे चामर कर रहे हैं, नींद के अंदर ही ऐसे चामर कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, क्यों, जीवन भर उन्होंने वो आरती की है भगवान की सुबह उठ के। हम्म, हाँ, कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, रात में 12-1 बजे क्यों ना पहुंचे, सुबह अल्टर में जरूर दिखेंगे वो, कहीं पे भी जाए पूरी दुनिया में। ये उनकी आसक्ति थी भगवान के विग्रह से। तो वो सिखा रहे हैं उसके माध्यम से, भैया लग सकता है कि वो चल नहीं पा रहे, ऐसे ऐसे चल रहे हैं वो इतने बूढ़े होके, लेकिन वो सिखा रहे हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करना है। न पराकृतित्वम इह भक्त जनस्य पश्येत, है ना, उनको भौतिक चेतना से, प्राकृत बुद्धि जो जड़ चेतना है उससे नहीं देखना चाहिए कि ये भक्त है ऐसा, अरे छोटा सा टिंगू सा भक्त है, तो ये तो कालिया भक्त है। हाँ, तो इस प्रकार की हम भौतिक जो चेतना होती है, वैष्णव है ना, जाति बुद्धि, कई बार वैष्णव में जाति बुद्धि करते हैं, अरे ब्राह्मण भक्त है, ये शूद्र भक्त है, ये वैश्य भक्त है। भक्त मतलब भक्त, वर्णाश्रम के परे, अब क्या क्या शूद्र क्या वैसे, अब तो भक्त हो गया ना, वो 4 नियम का पालन कर रहा है, 16 माला के जप कर रहा है, तीन सबके ऊपर उठ गया वो तो। हम्म, तो ये पद्म पुराण में आता है ना, अर्चे विष्णु शिलाधि, भगवान के विग्रह को एक पत्थर समझना, हाँ, अर्चे विष्णु शिलाधि, गुरु सु नरमति, गुरु को एक साधारण मनुष्य समझना। खासतौर से जब गुरु के साथ में रहते हैं, देखते हैं गुरु भी बाथरूम जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, गुरु भी सब काम कर रहे हैं, हमारी तरह तो है, ये भी बोलते हैं मेरे को गुलाब जामुन पसंद है, हाँ हाँ, हाँ, है साधारण मनुष्य तो गुरु से नरमति हो जाती है, गुरु को साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। है वैष्णव जाति बुद्धि, है,
भगवान के नाम को साधारण साधारण शब्द सुनते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण, निपटाओ जल्दी से। तो इस तरीके से गंगा के पानी को साधारण पानी समझते हैं। इस प्रकार से क्या है, सा बुद्धि नारकी, वो बुद्धि उसको नार की बुद्धि बोली जाती है, उस बुद्धि से व्यक्ति नरक जाता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे पॉइंट है। तुलसी को साधारण पौधा समझना, अलग अलग चीजें। तो ये इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, हमारी भौतिक बुद्धि नहीं लगानी चाहिए भैया आध्यात्मिक भक्तों पे। जो महान भक्त है उन पे इस प्रकार से नहीं लगाना चाहिए, भगवान के विग्रह पे, तुलसी पे, भगवान के नाम पर, भगवान के प्रसाद पर, और जो अलग अलग चीजें आध्यात्मिक चीजें हैं, उसमें भौतिक बुद्धि नहीं लगानी चाहिए हमको। जिस प्रकार गंगा का पानी पवित्र नहीं होता, भले बुद्धे हो जाए, फेन कीचड़ हो जाए, वो दूषित नहीं होता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है वो जल की अवस्था का विचार के बिना गंगा में स्नान करते हैं वो। तो उसी प्रकार से किसी भक्त का निम्न कुल में जन्म हो, चेहरा कुरूप हो, थोड़ा विकलांग हो, रोगी हो, है ना, असक्त हो, तो उसकी परवाह नहीं करना चाहिए, भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए भक्तों को, नहीं तो वैष्णव अपराध हो जाता है। वैष्णव अपराध से ही भक्ति नष्ट होती है, बाकी और किसी चीज से भक्ति नष्ट नहीं होती। भक्ति हमेशा परमानेंट रहती है, अकाउंट में ऐसा। तो ये सावधान कर रहे हैं। अब देखते हैं रूप गोस्वामी जी आगे क्या बताते हैं। सयात कृष्ण नाम चरित्र आदि सीता भी अविद्यापित उपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सा एव जुष्टा स वा दवि कर्मात् भवति तद्गत मूल अंतरि। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर, यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उस उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। हरि बोल। तो जो हमारा हरि नाम में नाम, जैसे भाई साहब भाई जप कर रहे हैं, भगवान मंदिर में बैठ के रूप गोस्वामी फोटो से निकल के आ गए, आ भी सकते हैं, आदान प्रदान भी कर सकते हैं। साक्षी गोपाल भगवान के बहुत सारे विग्रह इस प्रकार से करते हैं, किए भी हैं भक्तों के साथ। तो इस प्रकार से आ गए। तो रूप गोस्वामी तो सब जानते हैं भैया, ये रगड़ तो बहुत रहे हैं भैया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, लेकिन बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा है इनको। हाँ, तो क्या करना चाहिए, वो एक श्लोक बोल भी दिए। चलो चलो, हरि नाम में टेस्ट कब आएगा, कैसे आएगा, चलो बता देते हैं हम। सात कृष्ण नाम चरितादि, भगवान कृष्ण का नाम है, उनका चरित्र है, उनकी लीलाएं हैं, नाम रूप गुण लीला आदि है, ये सब क्या है, सात। सीता अपि, सीता मतलब होता है मिश्री, हाँ, मिश्री की तरह मीठे हैं जी। कृष्ण के नाम चरित आदि क्या है, सीता, सीता है वो, मिश्री की तरह है, एकदम मीठा है। बोले भगवान का नाम तो दिव्य है, भगवान का एक नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, जो व्यक्ति कर भी नहीं सकता करोड़ों जन्म तक, है ना, बहुत कुछ सुनते हैं। और बहुत ही मीठा है। कोई कोई आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं, भाई मैं भगवान का नाम इतना मधुर, भगवान का दिव्य नाम, कृष्ण और राम जो नाम है भैया, मैं दो ही कान क्यों, मेरे 1000 कान होने चाहिए, 1000 कान से वो ये नाम सुनूं मैं, भगवान का नाम लूं और मेरे कान के माध्यम से अंदर जाए। पृष्ठेन कर्ण कर्ण रंध्रेण सुदुनोति स्वरहुम, है ना, कि इस प्रकार से भगवान का जो नाम है कर्ण के माध्यम से मेरे हृदय में प्रविष्ट होगा और हृदय को सब धो देगा एकदम बढ़िया, आहा। और मेरी चेतना से वो नाम टच होगा, स्पर्श होगा, और मेरी चेतना शुद्ध हो जाएगी एकदम, आहा, दिव्य चेतना में स्थित हो जाऊंगा मैं। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे आचार्य लोग प्रार्थना करें, मिश्री के समान है। लेकिन हमको तो बहुत कड़वा लगता है एकदम, कब निपटाओ जल्दी से करके उसके टांग दो बस, खूंटे पे टांग दो ऊपर ऐसा। तो ऐसा क्यों है, अविद्या के कारण है। बोले हमको एक बीमारी हो गई, है ना, पीलिया हो गया हमको। पीलिया की बीमारी होती है तो उसको मिश्री कड़वी लगती है, गन्ने का जूस कड़वा ही लगता है उसको। पीत उक्त रसनस्या, तो पीत, पीत मतलब जैसा पीत बढ़ जाता है ना,
पीत से जो पीड़ित हो जाता है, पीलिया जिसको हो जाता है, रसनस से तो जो रसन मतलब जीवा, न रोची को नु उसको निश्चित रूप से उसको रुचिकर नहीं लगता है वो। किसी को यदि पीत है ना, पीत उक्त रसनस से, कि यदि कोई पीलिया से ग्रसित हो गया है तो उसकी जो रसन जीवा है उसको भगवान का जो उसको मिश्री खिलाएंगे तो वो रुचिकर नहीं लगेगी, उसको निश्चित रूप से नहीं लगेगी, नू लिखा है। उसी प्रकार से भगवान का नाम रूप गुण लीला चरित्र ये तो सब दिव्य है, मधुर है, मिश्री के समान मीठे हैं जी। लेकिन हमको हो रखा है पी लिया, अविद्या अज्ञान कूट कूट के भरा है हमके, है ना, मैं और मेरी ये अहंकार भाव और ये इतना कूट कूट के भरा है, भक्ति बिल्कुल नहीं, प्रेम नहीं है, भगवान से ईर्ष्या बहुत है, भगवान से बहुत ईर्ष्या करते हैं हम, तो हमको बहुत कड़वा लगता है जी वो भगवान का नाम। तो फिर क्या करें? तो पूछेंगे हम कि फिर क्या करें? हाँ तो लोगों से बता दे रहे हैं, हाँ सुनो क्या करना है। किंतु आदरात, लेकिन आदरात आदर से प्रेम से, अनुदिनम प्रतिदिन यदि क्या करो, खलु सा एव जुस्ता है, निश्चित रूप से सा एव जुस्ता उसका आप यदि आस्वादन करोगे, सा मतलब उस मिश्री का, उस हरि नाम का, जुस्ता मतलब उसको ग्रहण करोगे, आदर से यदि उसको प्रतिदिन उसको मिश्री को लोगे तो क्या होगा, स्वाद भी कर्मात भवती, धीरे धीरे उसमें स्वाद आने लगेगा। जिसको पी लिया हो जाता है तो पहले गन्ने का जूस कड़वा लगता है, धीरे धीरे पिए, उसका समाधान लेकिन वही है, मतलब उसको गन्ने का जूस ही पीना है। हमको बीमारी हो रही है, हरिनाम में टेस्ट नहीं आता, तो करना क्या, वो हरिनाम ही करना है हमको। लेकिन करना कैसे? आदरात, बड़े प्रेम से आदर से करना है। और करना कैसे? डेली करना है, रोज ही करना है। उसको हम डेली डेली करेंगे तो क्या होगा, स्वाद भी कर्मात भवती, धीरे धीरे उसमें स्वाद आने लगेगा, स्वाद भी हो जाएगा। और तदगत मूल हंत्री, जो हमारा अज्ञान रूपी जो पीलिया है उसको जड़ से नष्ट कर देगा, उस बीमारी को जड़ से ही नष्ट कर देगा वो। जो मिश्री है, जो गन्ने का जूस है, जो हरि नाम है, जो हमारी अज्ञान रूपी जो बीमारी है पीलिया, उसको जड़ से नष्ट कर देगा। तदगत मूल हंत्री, मूल हंत्री मतलब उसको, मूल मतलब जड़, हंत्री मतलब जड़ से उसको नष्ट कर देगा। तदगत मतलब उस रोग को। कितना बढ़िया है, कितने बढ़िया एनालॉजी देके, उपमा देके समझा रहे हैं, बढ़िया। देखो भाई, पी लिया हो जा रहा है पीत उत रसलस से, तो उसके जीवों को स्वाद तो नहीं आता है भाई, है ना। लेकिन आदर से यदि उसको प्रतिदिन उसको मिश्री को गन्ने का जूस ही पियेंगे, हरि नाम करेंगे, तो धीरे धीरे बीमारी जड़ से नष्ट हो जाएगी और उसमें स्वाद आने लगेगा। हाँ, तो पूरी साइंस बता रहे हैं, हमारी ही स्थिति बता रहे हैं रूप गोस्वामी। आगे देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तद नाम रूपम सरितरादिषु कीर्तन अनुस्मृत्यो कर्मेण रसना मनसि नियोजे तिष्ठन् वर्ज्य तत् अनुरागी जन अनुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे श्री भगवान के दिव्य रूप गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा श्रवण में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन कर्म से व्यस्त रहेंगे। इस तरह हरे कृष्ण प्रभु। पढ़ो, तेज बात पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद वरना। नंदत प्रणाम। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने से लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन कर्मश व्यस्त रहे। इस तरह उसे व्रज
लोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरि बोल। तो जी देखो क्या बता रहे हैं इसमें कि सारे उपदेशों का सार यही है, भूगोषण में बता रहे हैं। देखो बता दिए पूरे क्या, 6 वेगों पे नियंत्रण करना है, 6 चीजें करने से भक्ति का विनाश हो जाएगा, 6 चीजें करने से भक्ति का विकास होगा, षड विधि प्रीति लक्षणम, आप में उसमें 6 चीजों से 6 चीजें आदान प्रदान करना है तो प्रेम बढ़ेगा है। अलग अलग भक्तों का कैसे सम्मान करना है, जिसकी दीक्षा हो गई है, जो भक्ति में उन्नत है, और किसका संग लेना है, जिसका अन्य निंदा आदि से हृदय शून्य है एकदम, है ना, उनका संग लेना है। सेवा किनका करना है, प्रणाम सबका अलग अलग इस तरह के हिसाब से उनका सम्मान करना है। फिर भैया वैष्णव अपराध नहीं करना है। किसी को देखते हैं कि भैया गंगा का पानी हमेशा शुद्ध ही रहता है, भले ही कीचड़ हो उसमें, उसी प्रकार से भगवान के भक्तों को भौतिक चेतना से नहीं देखना जी। तो इस प्रकार से करना है। फिर बोलते कि यदि आपको हरिनाम में रुचि नहीं आ रही तो हरिनाम में रुचि आएगी, पी लिया हो रहा क्या है ज्ञान का, तो लेते रहो, आदर से लो, डेली लो, तो श्रद्धापूर्वक लेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो धीरे धीरे स्वाद आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। हाँ। फिर बता रहे देखो सारे सारे उपदेशों का सार यही है, गीता भागवत रामायण जो भी है, 108 उपनिषद पुराण ये सब पढ़ लो, सारे उपदेशों का सार यही है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु स्मर्तव्य न जातुचित, कि भगवान का 24 घंटा भगवान को याद करना है, भगवान को भूलना नहीं है। और भगवान का नाम 24 घंटे नहीं कर सकते तो दूसरे तरीके से याद कर लो, भगवान की लीला सुन लो, भगवान की कथा सुन लो, भगवान की कोई मूवी है देख लो, है ना, अलग अलग तरीके से येन केन प्रकार है ना, मन कृष्णम निवेशित, जैसे तैसे करके मन को भगवान की सेवा में लगाना है जी। बात यही है, सारे सारे उपदेशों का सार यही है। हाँ, जैसे हमारे जीव और मन उसमें लगे रहे। हाँ, इस प्रकार से क्या होगा हमको ब्रज में, इसमें तो ये व्रज है ना, व्रज में व आधा है कि र आधा है इसमें, इसमें व आधा है जो नीचे लगा रहता है ना, और र पूरा है, व्रज, व्रज है से कर्म, इस प्रकार से व आधा है और र पूरा है, व्रज ब्रज ना, ब्रज में वास करना चाहिए मुझे। तो ब्रज में वास करना चाहिए, गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए। क्यों करेंगे, तो वहां सब कोई भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप करे तो भगवान का अपने आप ही स्मरण हो जाता है। और भक्तों के मार्गदर्शन में ये बहुत महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा करनी चाहिए। हाँ, मार्गदर्शन में कोई ना कोई भक्तों से जुड़े रहना चाहिए हमको। और मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्तों में प्रगाढ़ता से अनुरत है, जो सही में भगवान के जो चरण पकड़ के रखे हैं, ऐसे किसी भक्त का शरण लेना चाहिए हमको, गुरु स्वीकार करना चाहिए हमको। हम्म, उनकी क्लास डेली सुनना चाहिए, उनसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार से उनसे हम जुड़ेंगे, किसी शुद्ध भक्त से जुड़े बिना काम होगा नहीं। कोई ना कोई ऐसे भक्त होने चाहिए, शुद्ध भक्त, जिनको हमको गुरु के रूप में, जिनको हम स्वीकार करें, जिनकी बात हम सुने, वो कुछ भी बोले तो उसको हम स्वीकार भी करें तो उनके भक्तों पदों का अनुगमन करना बहुत जरूरी है। पहले भक्त होना चाहिए, वो प्रगाढ़ता से अनुरक्त होना चाहिए, वो खुद पक्का होना चाहिए भक्ति में, ऐसे नहीं किसी को पकड़ लिया लल्लू पंजू को, फिर वो खुद कुछ नहीं कर रहा उसको पकड़ के, जैसे बोलते हैं ना, कुत्ते की पूंछ को पकड़ के कोई थोड़ी भवसागर को पार कर सकता है। बोले कुत्ते की पूंछ पकड़ लिया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस मजबूती से पकड़ लिया, अब तो मैं कुत्ते की पूंछ पकड़ लिया जी, अब कुत्ता नदी पार करवा देगा मेरे को, भवसागर पार करवा देगा बोले वो खुद डूबेगा तो उनको डुबाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे भक्त को पकड़ना है जो प्रगाढ़ता से अनुरक्त है, मतलब। हाँ, तो ऐसे शुद्ध भक्त को, गुरु को हमको जीवन में स्वीकार करना चाहिए। हाँ, तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी, जैसे ब्रज में जो अनुरागी भक्त हैं इसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं। कालम नयत अखिल अखिलम इति उपदेश सारम, तो सारे उपदेशों का ये सार यही है कि भगवान के नाम रूप चरित्र आदि इनका स्मरण करना है हमेशा। रसना मन से नियोजय, अपने जीवा को, मन को लगाना है इसमें, नियोजित करना है। और व्रज में रह के भगवान के जो भक्त हैं, भगवान से स्वाभाविक प्रेम है जिनका, रागात्म का भक्त है, उनका, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए उनका अनुगा तद अनुरागी जन अनुगामी, उनका अनुगमन करते हुए हमको, है ना, ये इस प्रकार से भगवान का नाम रूप कीर्तन ये सब करना है, जीवा मन को भगवान की सेवा में लगाना है। यही सारे उपदेशों का सार है। आप देखते हैं क्या बताते हैं रूप गोस्वामी।
वैकुंठात् जनितवरा मधुपुरी तत्रापि रास उत्सवात् वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डम् इह अपि गोकुल गोकुलपते प्रेम अमृत आला आप्लावनात् कुर्यात् अस्य विराजत गिरे तटे सेवाम विवेकी न कह। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि श्री भगवान यहाँ प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि यहाँ वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा। और इस इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। हरि बोल। तो वृंदावन जाते हैं तो सबसे पहले मथुरा में उतरते हैं, जहाँ भगवान का जन्म स्थान है। वो जेल में जाते हैं जहाँ पे भगवान का जन्म हुआ था। हाँ। उसके बाद वृंदावन हम जाते हैं। वृंदावन में 7 मंदिर जो सप्त देवालय हैं, वहाँ जाके दर्शन करते हैं। यमुना नदी है, कालिया देह है, ये सब अलग अलग जगह जाके हम दर्शन करते हैं। फिर हम गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए चले जाते हैं। गोवर्धन चले जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। वहाँ पे ही गोवर्धन परिक्रमा करते करते बहुत सारी अलग अलग जगह दर्शन करते हैं। बहुत तीर्थ स्थान है वहाँ पे है। तो वहीं पे राधा कुंड, श्याम कुंड आते हैं, श्याम कुंड राधा कुंड आते हैं, वहीं पे आते हैं। इसके अलावा फिर हम बरसाना, जहाँ जो राधा रानी का जन्म स्थान है, जैसे वृंदावन, वृंदावन में लीला भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है, वैसे बरसाना श्रीमती राधा रानी से जुड़ा हुआ है। तो बरसाना में जाके हम देखते हैं जो 4 पहाड़ियाँ हैं, अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, जो हम गए थे पिछली बार गए थे। तो जो ब्रह्मा जी के 4 मुख बोलते हैं जिनको हैं, तो वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं। जहाँ श्रीमती राधा रानी का जो मंदिर है वहाँ जाते हैं। ये सब चीज़ें बरसाना है ना। नंदगांव, जहाँ पे नंद महाराज जहाँ रहते थे, नंदगांव बरसाना आसपास में ही है, सामने ही है। तो वहाँ सब हम दर्शन करते हैं। इसके अलावा फिर गोकुल जाते हैं। गोकुल वो भी थोड़ा दूर है। ये सब आपस में 15-20 किलोमीटर, जैसे वृंदावन से 20 किलोमीटर गोवर्धन, फिर वहाँ से 10 किलोमीटर है ना नंदगांव बरसाना, वहाँ से 10-20 किलोमीटर फिर गोकुल, ये सब आसपास में एक ही परिधि में आते हैं। तो गोकुल गोकुल में जाते हैं तो वहाँ पे रमन रहती है, जैसे वहाँ पे सब मिट्टी में खेलते हैं, लोड प्लेट करते हैं, ये सब देखा होगा। हाँ। तो है ना, तो ये जो बलराम जी, क्या नाम है, रोहिणी माता, तो ये सब हम देखते हैं वहाँ पे। तो ये मुख्य मुख्य जगह जहाँ पे हम जब वृंदावन यात्रा में जाते हैं, तो ये यहाँ पे पूरी 84 कोस परिक्रमा भी होती है। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम यात्रा करते हैं इस प्रकार से। तो भक्त लोग पूरे महीने भी, 1 महीने पूरी यात्रा भी करते हैं, पद यात्रा करते हैं, 84 कोस परिक्रमा करते हैं। तो सब जगह जाते हैं, एक एक जगह जाते हैं, इस प्रकार से हम दर्शन करते हैं पूरे वृंदावन धाम का। तो बता रहे हैं कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा। हाँ, तो वैकुंठ से तो श्रेष्ठ है ही भगवत धाम या वृंदावन। तो मथुरा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, क्यों भगवान वहां पे प्रकट हुए। और मथुरा भी से भी श्रेष्ठ वृंदावन है, दिव्य वन है, क्योंकि वहां भगवान ने रासलीला की। जैसे वो हम कौन सा वन जाते हैं, वो कौन से बोलते हैं, निधि वन है ना, जो 12 वन है ना, 12 वन, 6 यमुना के इधर है, 6 इधर है। तो जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी, तो मधुवन में की थी वो भी वृंदावन के किनारे ही, 12 वनों में से एक मधुवन। तो मधुवन वगैरह जाते हैं, एकदम अभी भी जंगल ही है वहाँ पे। तो ध्रुव महाराज का जो तपस्या स्थल देखेंगे, एकदम जंगल ही जंगल है वहाँ पे अभी भी। तो वो जो हम थोड़े से दूर वृंदावन में घूम के आते हैं, वही वृंदावन नहीं है। बहुत सारे वन है, बहुत बड़ा है वृंदावन। अभी भी बहुत सारी जगह जाते हैं, जैसे गोवर्धन परिक्रमा करते तो गाँव जैसा ही है अभी भी। तो इस प्रकार से वो वन वगैरह ये सब। तो ये क्योंकि भगवान ने रासलीला की थी, वो इसलिए वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ है। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन है, क्योंकि भगवान ने खुद अपने हाथ से उठाया उसको।
और विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा है वो। और उसमें सबसे श्रेष्ठ राधा कुंड है, जो स्वयं है ना, राधा मतलब श्रीमती राधा रानी से भगवान को प्राप्त करना आसान है, इसलिए राधे राधे बोलते हैं सब वृंदावन में। हाँ, राधा रानी बहुत कृपालु है, सीधे कृष्ण के पास में जाएंगे तो वो झापट मार के भगा दे कि भैया इतना पापी है, ये है वो है, बहुत योग्यता देखेंगे। लेकिन जब माता जी साथ में होती है तो बच्चा पिताजी के पास में जाने में संकोच नहीं करता है। माता है ना, माता जी देख लेंगी, संभाल लेगी वो पिताजी को। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के साथ में रहती है तो वो कोई भी पाप नहीं देखती है ना, तो कि क्या उसकी योग्यता है कि नहीं है, बस आ रहा है तो ठीक है, आ जा। तो उस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो राधा कृष्ण ही तो है। हरे कृष्ण मतलब क्या, राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण मतलब क्या, चैतन्य महाप्रभु। राधा और कृष्ण को एक साथ कर देंगे तो वो चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हमको, है ना, बिना चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के कोई भी राधा कृष्ण को नहीं समझ सकता है, असंभव है। तो इस कारण हम चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ये समझते हैं हम राधा और कृष्ण को इस प्रकार से। तो राधा कुंड कौन है, कौन कौन खोज किए थे राधा कुंड की? सब बहुत सारे संप्रदाय वाले नहीं मानते हैं राधा कुंड ये सब वगैरह, क्योंकि सट गोस्वामी जो थे ना, यही राधा कुंड की खोज किए थे। ये सब जो विलुप्त हो गए थे बहुत सारी जगह, वही बताए थे, सट गोस्वामी बताए थे कि यहाँ पे राधा कुंड था, वही खोज किए थे, ये सब विलुप्त हो गए थे जगह। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था आप जाके बहुत सारे जो विलुप्त हो गई वृंदावन में चीजें, जो हम वृंदावन में बहुत सारे मंदिर देखते हैं, सप्त देवालय जो है, राधा मदन मोहन जी का मंदिर, गोपीनाथ गोविंद देव, ये सब जो देखते हैं, ये हमारे जो सट गोस्वामी है, आचार्य है, इन्होंने ही वापस से जो लुप्त हो गए थे उसको पुनरुत्थान किया उन्होंने। तो राधा कुंड ये बताया कि ये एग्जैक्ट जगह है, यहाँ पे ही राधा कुंड है, चैतन्य महाप्रभु खुद ही बताए थे ये। तो राधा कुंड मतलब, है ना, राधा रानी की, श्रीमती राधा रानी की कृपा है। तो वो तो इसकी लिटिल कृष्णा देखते तो उसमें पूरा आता है ना कि इसमें राधा कुंड बनाते हैं वो राधा रानी इस प्रकार से। फिर भगवान सारी नदियों को बुला के उस पर के आह्वान करते हैं उसमें, फिर अब वो उस जल में समाहित हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ये राधा कुंड मतलब सबसे श्रेष्ठ है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में, त्रिभुवन में सबसे श्रेष्ठ राधा कुंड है। तो ये, हाँ, तो कौन मूर्ख आदमी होगा जो राधा कुंड की सेवा नहीं करना चाहेगा। इसलिए देखेंगे गौड़ी वैष्णव बहुत सारे वहीं पे रहते हैं, राधा कुंड के आसपास रहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के वहीं रहते हैं, वहीं सेवा करते हैं राधा कुंड की। लेकिन प्रभुपाद जी का थोड़ा मूड अलग है, उनका मूड है बाहर जाके प्रचार करो, सब राधा कुंड पे रहेंगे तो प्रचार कौन करेगा? हम्म। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कर्मी वे परित है हरे प्रिय तया, वे वे व्यक्तियम युहु ज्ञानेन तेभ्य ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेम एक निष्ठा ततः तेभ्य ताः पशुपाल पंकज दर्शे ताभ्ये अपि साराधिका प्रेष्टा तत्वत् इयं तदीय सर्षि ताम न आस्तेत कह कृति। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में उन उन लोग अनेक लोग ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्य से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों में उत्कृष्ट है, क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती है। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। उनका कुंड भगवान श्री कृष्ण को उसी प्रकार अत्यंत प्रिय है। इस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय ये राधा रानी। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव, प्राकृतिक भाव से पूरी आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री श्री राधा गोविंद के दिव्य
युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला सब। अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं। वहीं पे काली जो अष्टकालीय लीला उधर ही पास में वृंदावन में हम जाते हैं तो वहां पे देखते हैं। उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निस्संदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो पिछले वाले श्लोक में बता दिया है कि देखिए जी, जो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा है, मथुरा भी से श्रेष्ठ, मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है, वृंदावन से श्रेष्ठ क्या है, गोवर्धन है, गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है जो हमारा राधा कुंड है। अभी भक्तों में बता रहे हैं, देखिए कौन भक्त श्रेष्ठ है। तो भगवान बोलते हैं ना, चतुर्विद्या बसते आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतस्व। चतुर्विद्या क्या है श्लोक, ये चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, पुण्य आत्मा होते हैं, सुकृतिन और अर्जुन है, सुकृत होते हैं। उसमें सबसे प्रिय मेरे को क्या है, कौन है, ज्ञानी, ज्ञानी सबसे प्रिय है। भगवान बोलते हैं ज्ञानी मेरे को मेरे समान पवित्र प्रिय है। लेकिन भक्त भगवान खुद से जितना प्रेम करते हैं उससे ज्यादा प्रेम करते हैं अपने भक्त से। हाँ, तो कोटि नाम तो बहुनाम जन्मनाम थे ज्ञान माम पर बदनते। बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानियों ज्ञानियों को भगवान मिलते हैं, ज्ञानियों को भी भगवान नहीं मिलते हैं, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानियों को भगवान मिलते हैं। और बहुत सारे ज्ञानियों में कोई एक भक्त बन पाता है। तो जो भक्त होता है ऐसे ज्ञानियों से श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है, उसे ज्ञान आता है, उससे ज्ञान योग में स्थित होता है, उसे वो ध्यान करेगा, ध्यान करेगा फिर भक्त बनेगा। जबकि एक सीधा तरीका है कि सीधा ही भक्ति कर लो, ज्ञान वैराग्य सब अपने आप आ जाएगा। तो जो भक्त है वो ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। और भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, गोपियां। हाँ, जो निस्वार्थ भाव से जो भगवान की जितना सेवा करते हैं, भगवान का जितना चिंतन करते हैं, भगवान को जितना चाहते हैं, वही तो उतना बड़ा भक्त है। हाँ, तो गोपियां सबसे बड़ी भक्त हैं। वो खुद नरक में चली जाएंगी, बोले भगवान के लिए कुछ भी भगवान को पसंद करने के लिए खुद कुछ भी कष्ट उठाने को तैयार है। मतलब ये उनका स्तर है गोपियों का। अपने खुद के आनंद की कोई टेंशन नहीं, मतलब खुद के नेतृत्व के लिए कोई परवाह नहीं उनको। समाज बदनाम करेगा, कोई क्या बोलेगा, कुछ बोलेगा, कोई नहीं, भगवान खुश होने चाहिए बस। तो ये है गोपियां। और गोपियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो ऐसा ही जो राधा कुंड है वो राधा रानी से अभिन्न है। तो उसमें कौन वहां पे बैठ के भगवान उनकी राधा कुंड की भगवान की सेवा का चिंतन नहीं करना पड़े। बहुत सारे आचार्य वहां पे बैठ के भगवान की लीलाओं में चले जाते थे वो, है ना, जो भगवान लीला कर रहे हैं, राधा कृष्ण की जो लीला चल रही है, क्योंकि मंजरी लोग हैं वो तो गोपियों को ही सहायता करते हैं। इस प्रकार से वहां पे, इस प्रकार से वो जो रूप मंजरी है, रूप गोस्वामी, और कहीं नहीं मिलेगा ये सब चीजें। कोई शास्त्र उठा लो, कोई वेद उठा लो, सब चीजें उठा लो, ये सब ये इतनी गुह्य बात कहीं नहीं मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु के पहले आने से पहले कोई राधा नाम भी नहीं जानते थे, राधा की पूजा भी नहीं होती थी। जब चैतन्य महाप्रभु आए तभी ये राधा कृष्ण की युगल जो भक्ति है वो शुरू की है। हम्म। तो ये जो रूप मंजरी कौन है, रूप गोस्वामी कौन है, ये ललिता देवी के असिस्टेंट है, सारी मंजरियों में है, सबसे उनके नेता हैं, ये लीडर हैं वो। तो इस कारण वो ये बात बता पा रहे हैं, ये सब बात बता पा रहे हैं, नहीं तो ये बात कहीं नहीं मिलती बाकी जगह। तो ये सब बता रहे हैं, ये राधा कुंड के बारे में बता रहे हैं। जो राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वो ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति है। हाँ। हम्म। लास्ट ही श्लोक लग रहा है। कृष्ण से उच्च प्रणय वसति शिवे अभी राधा कुंड च अस्य मुनिभिः अभी तद्रक् द्राके वयाति यत् प्रेष्ठ पृष्ठे अपि वया अलम असुलभम किं पुनः भक्ति भाजनम तत्प्रेम इदम स्वीकृत अपि सर सनान सनातु है आविष्कार करती करोति अनेक आमोद की वस्तुओं तथा ब्रज भूमि की समस्त प्रेसी बालाओं में से
वीडियो को बंद, वीडियो ऑफ करके रखो ना। वीडियो वीडियो से वो क्या है, नेट खा जाता है ना, फिर कनेक्शन चला जाता है। हाँ, वीडियो वीडियो ऑफ रखेंगे तो सही आएगा वो, नेटवर्क अच्छा आएगा। वीडियो को बंद करो और फिर अब माइक खोलेंगे तो फिर आएगा। हरे कृष्णा। हम्म। अनेक आमोद की वस्तु तथा ब्रज भूमि की समस्त प्रेसी बालिकाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अतः सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए स्वयं पूर्णतः प्रकट हो जाता है। हरे कृष्ण। हम्म। तो अभी ये पढ़ के क्या लग रहा है, सीधा ही हम तो जाके राधा कुंड में जाके डुबकी लगाएंगे अब तो। प्रभुपाद जी के समय में भी भक्त लोग, विदेशी भक्त आए, वो पता था राधा कुंड के महिमा, उसमें डुबकी लगा रहे हैं, बहुत क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लोग, निकलो सब बाहर, आज के बाद कोई भी इसमें स्नान नहीं करेगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखेंगे तात्पर्य में कि इसमें स्नान करना चाहिए, कृष्ण प्रेम मिल जाता है, रूप गोस्वामी बता रहे, वो बोले कोई स्नान नहीं करेगा। क्यों? भक्ति भाव से नहीं है ना। अब खाली ऐसे उसमें जिम खाली स्विमिंग करने से थोड़े भगवान राधा राधा रानी खुश हो जाएगी, क्रीड़ा करने से। वो भक्ति भाव नहीं है। इस प्रकार से हम धाम जाते हैं, लेकिन धाम अपने आप को ढक देता है। भगवान बोले ना भगवत गीता में, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत है। मैं सबके सामने खुद को प्रकाशित नहीं करता हूँ, योग माया से खुद को ढक देता हूँ मैं। हाँ, किसके सामने प्रकट होना है, किसको दर्शन देना है, किसको नहीं देना, भगवान भगवान के हाथ में है ना। अब मैं किसको किसको दर्शन है ना, किसके घर में जाऊं, किसके घर में नहीं जाऊं, वो मेरी इच्छा है ना। तो भगवान भी बोलते हैं कि मेरी इच्छा है भैया, मैं किसके सामने प्रकट होऊंगा, किसके सामने प्रकट नहीं होऊंगा। वो ऐसे बोले नहीं, भगवान है तो दिखाओ, प्रकट करके दिखाओ, है तो दिखाओ। तो थोड़े भगवान नौकर है कि हाँ हमारे, कि हम बोलेंगे प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो धाम है भगवान के, वो भी भगवान से अभिन्न है। वो प्रकट ने, लोग जाते हैं धाम में धाम दर्शन करने के लिए, धाम दर्शन थोड़ी होता है उनको। वो दे के आ जाते हैं, सुअर है, बंदर है, ये सब दे के आ जाते हैं, उनको लगा कि धाम का दर्शन हो गया हमको। धाम अपने आप को ढक देता है। उसी प्रकार से जो भक्त नहीं होते है ना, उनको क्या, राधा कुंड, ये धाम, ये गोवर्धन, ये सब ढक देते हैं। वो जाके भी यदि शुद्ध भक्तों के साथ में नहीं जाता, संग में नहीं जाता, भक्तों के संग में नहीं जाता, तो वो प्रकट नहीं होते, रिवील नहीं होते वो। हम्म। वो जाएगा वहां पे, देखेगा, ये सब देखे वो आ जाएगा, वही चेतना लेके आ जाएगा जो चेतना उसकी पहले थी। ये घूमने फिरने के लिए, मजे करने के लिए जाएगा, इस प्रकार से गटर गटर भर के आ जाएगा बोले। भक्ति प्रेम से बात, कई बार किसी को बोलते हो मैं उज्जैन धाम जाऊंगा, उधर से ट्रिप पे जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा जाऊंगा। मैं, क्या करने जाओगे? सेवा करने जाओगे? वहां पे कुछ सेवा करोगे? ऐसे घूमने के लिए जाना है क्या, गटर बनने के लिए जाओगे? ऐसे बोल। तो है। तो धाम है वो हर किसी को प्रकाशित नहीं होता है, रिवील नहीं होता। भक्तों के साथ में जाने से एक उन्नत चेतना ले जाके जाते हैं कि धाम अपराध नहीं करना है, सबको उस चेतना से देखना है, भैया हम कहाँ जा रहे हैं। अब हरि नाम ले रहे हैं, अब हरे हरे नाम के प्रति अति परिचय आता है, वो अवज्ञा हो जाते हैं, उसकी वैल्यू पता नहीं, अरे भगवान से अभिनय है। वो श्रद्धा से प्रेम से लेना चाहिए भगवान का नाम, उसको सुनना चाहिए अच्छे से। तो वो नहीं होता। लेकिन ऐसे ही धाम अपराध करते हैं धाम में जाके हम। इसलिए बोलते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, धाम जाना है 3-4 दिन जाओ बस मैक्सिमम, फिर आ जाओ। ताकि अपराध नहीं करो कम से कम। हाँ, वहां पे जाएंगे, भक्ति करेंगे, वहां पे सोने का भी फल है। जगन्नाथपुरी में जाते तो वहां तो प्रसाद खाने का भी फल मिलता है। कई यज्ञ करने के बराबर उसका प्रसाद खाने का फल है वहां पे। मतलब धाम में सोने का भी फल है, वो भी एक सेवा है मतलब। तो इस प्रकार से धाम में कृपा भी बहुत है और अपराध भी बहुत होते हैं। तो इस कारण इसमें बता रहे हैं इस हिसाब से। तो राधा कुंड में, राधा कुंड की बहुत महिमा, हमको जाना ही चाहिए। अब इतना भी नहीं डरना चाहिए, चलो भगवान से अपराध हो जाएगा, भगवान के प्रति अपराध हो जाएगा, भगवान के पास जाएंगे नहीं हम, भगवान का नाम लेंगे नहीं, अपराध हो जाएगा भाई।
ऐसा नहीं है, मतलब जाने का भी प्रयास करना चाहिए। ये नहीं, किसी व्यक्ति के पास ही नहीं जाएंगे, महान भक्त है के पास ही नहीं जाएंगे तो फिर प्रगति कैसे होगी। हाँ वो अच्छा है कि भाई अपराध भी नहीं हो, ये भी। तो आज हमने उपदेशामृत के सारे 11 श्लोक पढ़ लिए, उनका अनुवाद भी पढ़ लिया और उनको समझ भी लिया। तो कहाँ एकदम पूरा बेसिक से शुरू किए थे कि मन मन का वेग ये सब कंट्रोल करना चाहिए, से एकदम पूरे सारे धामों में सबसे श्रेष्ठ के राधा कुंड है, गोवर्धन से भी श्रेष्ठ वृंदावन मथुरा, ये सब सारे भक्तों में सबसे श्रेष्ठ गोपियां, गोपियों में सबसे श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी। कौन दुर्भाग्यशाली होगा जो इस प्रकार से हाँ इसमें राधा कुंड में स्नान करना नहीं चाहेगा। देखो, अनेक आमोद की वस्तुओं तथा ब्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण को जितनी प्रिय श्रीमती राधा रानी है उतना ही प्रिय राधा कुंड है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। महान भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, मतलब हमारे लिए कितना कैसे आसान हो सकता है, हम तो जाके आ जाते हैं, दर्शन भी करके आ जाते हैं। अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त करना और भी कठिन है। अतः कोई इसके पवित्र जल में एक बार भी स्नान कर ले तो उसे कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम उनका प्रकट हो जाता है। इसलिए देखेंगे बहुत सारे गौड़ीय वैष्णव उधर राधा कुंड के आसपास ही रहते हैं। क्यों, ब्रह्मांड में उससे पवित्र जगह और कोई भी नहीं है। इसी के साथ हमारा उपदेशामृत खत्म होता है। तो कल हम भागवतम शुरू कर देंगे, फिर भागवतम पढ़ेंगे ऐसे डेली। तो फिर इसे भागवतम में खत्म हो जाएगा जल्दी, एक एक अध्याय पढ़ेंगे तो सिस्टमेटिक। तो पूरा उपदेशामृत पढ़ लिया। अकेले होते तो अपन नहीं पढ़ पाते, अकेले होते तो 2 मिनट पढ़ के छोड़ देते फिर इस तरीके से। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। शिला रूप गोस्वामी की जय, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु की जय, पंच तत्व की जय, उपदेशामृत की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।